और भाई रंजन कैसा है? ऑल गुड। काफी टाइम बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम, हम लोग को टाइम मिला। लेट्स टू रिवाइव आवर यूट्यूब करियर्स। मतलब हम लोग, हम्म। ऐसा लग रहा है कि दोनों बोर हो रहे थे अपने मोनोटोनस जॉब से। तो सोचा कुछ क्रिएटिव करते हैं। आजकल तो मोदी जी भी आ चुके हैं पॉडकास्ट में, तो सोचे कि हम भी आ जाते हैं। ऐसा यार मैंने नहीं देखा, कौन सा पॉडकास्ट आ गया? निखिल कामत के साथ कराया ना अभी रिकॉर्ड। नहीं, मैंने नहीं देखा, देखना पड़ेगा। मैंने तो वो दिलजीत वाला हाँ, रील देखा था बस। अरे इवन मेलोनी पे बात भी हो रखी है। ओह, नो वे। चलो देखते हैं। भाई देखो, मैं तो इसीलिए मैंने सोचा था बाद में, क्योंकि यूट्यूब बस ऐसे हॉबी हॉबी टाइप है, इट्स नॉट लाइक अ कैरियर और समथिंग। बट फिर मैंने देखा कि बड़े भैया क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी आ गए यूट्यूब पे, तो मैंने कहा थोड़ा पार्टनरशिप करते हैं, क्या पता। बड़ा, मैं कोई एक पता नहीं यूएफसी मैच चल रहा था या कुछ चल रहा था, तो बड़े भैया गए हुए थे। तो हम्म। बड़े भैया के डिस्क्रिप्शन में यूट्यूबर लिखा हुआ था। ओ, आई रिमेम्बर। यार बॉक्सिंग में था कि बॉक्सिंग का होगा, ऐसे बकलोलियां वही करते हैं हाँ, बॉक्सिंग वाले, यूएफसी वालों को तो पता है। तो उसके डिस्क्रिप्शन में भी यूट्यूबर लिखा हुआ था। अरे भाई साहब, मतलब अरे तुम ये देखो ना, तुम अगर यूट्यूब पे अगर कोई बंदा भी है, मान लो फेमस भी नहीं है, थोड़ा बहुत भी कर रहा है कुछ, ठीक है, उसका क्या होता है, तुम अब यूट्यूब पे उसका बिजनेस पार्टनर बन गए हो। व्हाट प्रोफेशन यू आर इन, सेम एज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बस एब्सोल्युटली। इतना बोलने का है। हाँ, हमारा भी सेम ही। उसको बोलकर ही फाइनेंस, बैलेंस शीट सब सेटल कर देते हैं। खत्म। अगर तू देखा जाए कि मी और मेरे जो बिजनेस पार्टनर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वी हैव 5 बैलन डोर्स बिटवीन अस। दैट्स अ बिग अचीवमेंट, राइट? वेरी बिग अचीवमेंट। तो बस यही चल रहा है आजकल। मैं तो खुद देख रहा था, मैंने कहा अभी पता क्या करेंगे, अभी वीकली करेंगे ही करेंगे। मुझे पता है काफी बार कह चुके हैं, बट अभी अभी लग रहा है थोड़ा होना पड़ेगा कंसिस्टेंट। अब तो देखते हैं। अब तो एवरी वीक, मतलब महीने डन। के 4 पॉडकास्ट तो बनने बनने हैं। बनने हैं और बीच में कुछ बड़ा आ जाए, बम धमाका अगर हो जाए, कोई ट्रांसफर मार्केट में, फुटबॉल में, क्रिकेट में, कहीं पे भी, तो उसका अलग से बन जाएगा एक। वो तो बनेगा ही बनेगा, बट हाँ, सैटरडे सीरीज से शुरू करते हैं, फिर देखते हैं क्या रहता है। नहीं, अभी 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 बीजीटी को रिकैप करेंगे एक बार। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत फुटबॉल पे बात हो जाए, थोड़ा बहुत क्या चल रहा है, तेरे को कुछ नया पता लगा हो, या फिर कैसा रहा अभी ये पीछे जब से हमने लास्ट पॉडकास्ट किया था। मेरे ख्याल से काफी कुछ हो गया। और मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ है, बीइंग अ चेल्सी फैन। आफ्टर, मतलब मेरे ख्याल से 2021-22 हम जीते, 21-22 के बाद वाले सीजन के बाद, मतलब कुछ होप्स नजर आ रही हैं। कोल टाइट। कोल पार्मर मैं कोल यही कहने पार्मर वाला हैज था। बीन फिनोमिनल। द रियल फाइंड। और भाई मतलब कोल वो पार्मर, ऐसा लगता है कोल्ड पाल्मर वो इंसान है जिसने हैलैंड को निकाल के मेरी फैंटेसी टीम में जगह बनाई, तो यू सी। कि मतलब इट्स अ वेरी बिग फाइंड फॉर अस। मतलब मेरे ख्याल से आफ्टर एडन हैजर्ड, कोल पार्मर वाज द प्लेयर जिसको प्लेयर ऑफ द मंथ मिला इन चेल्सी शर्ट। डोंट मेंशन एडन हैजार्ड। मद्रिस्तास का दिल दुखता है सालो, क्या क्या बोले, अब तुम्हें भी फॉल्ट नहीं कर सकते। प्लेयर तो वो बहुत फाड़ था, पता नहीं क्या हुआ उसको आके। या फिर स्पेन में पता बर्गर नहीं, को ज्यादा ही अच्छे मिलते हैं, पता नहीं यार। आई थिंक सो, कुछ नो ऐसे आइडिया सीन हुआ क्या है। हुआ। बट एनीवे, मतलब आई गेस आफ्टर, और सबसे बढ़िया चीज है वो ऑन द राइट भी खेल लेता है, और आजकल तो उसको सेंटर कैम बना के खेलते हैं, तो काफी एक्साइटिंग मैंने प्रोस्पेक्ट है। मैंने उसका पैटर्न देखा है, कोल पार्मर का, कि एवरी थर्ड गेल एक गेम बैंगर आता है, एक बीच में डिसेंट परफॉर्मेंस आएगी और एक स्टिंकर आएगा। बट ऐसा है, तुम फैंटेसी से अगर तुम निकाल रहे हो, तो जिस दिन निकालोगे उससे अगले वीक ही 4 गोल मार देगा वो एक ही मैच में। ऐसा सीन चल बिल्कुल रहा है उसका। बिल्कुल। बट हैप्पी और टाइम्स फॉर क्या है चेल्सी कि फैंस। सिर्फ ही इज नॉट ओनली अ गोल स्कोरर बट आल्सो ही इज अ वेरी गुड क्रिएटर। प्ले तो मेकर आया है। उस उस एस्पेक्ट में, मतलब एक चीज जो मेरे को हैजर्ड में हमेशा लगती थी कि मतलब मेरे को पता नहीं, मतलब उतना गोल स्कोरिंग कैपेबिलिटी शायद से कोई डाउट कर सकता है, बट
पाल्मर के पास वो बट वो टैलेंट प्ले है। मेकिंग बहुत तगड़ी थी उसकी, हैजर्ड की, मतलब मतलब व्हेन यू मेरे को तो यकीन नहीं होता कि वो भाई साहब कहाँ से उठ के चेल्सी में आ गया। और उस टाइम तो चेल्सी की हालत बिल्कुल ही बदतर थी। उनको सिटी को प्रॉब्लम थी ना, ऑफ लाइक प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, उनका बहुत ज्यादा प्लेस थे उस टाइम पे, तब उनको निकालना और पड़ा अब था फिर पालमन को। और अब बिल्कुल उल्टा, अब बिल्कुल उल्टा चल रहा है। मतलब ऐसे बोलूंगा, कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो मतलब दे डोंट मेक सेंस। पाल्मर एक ऐसा ही प्लेयर है, लाइक ही इज सो लैंकी एंड टॉल, फिर भी ही इज अ गुड ड्रिबलर, और विजन तो उसका है ही। हम्म, अगर से सेकंड प्लेयर ऐसा बोलूंगा मैं, जूड बिलिंगम है। जितना बड़ा उसका शरीर है, ही शुड नॉट बी एबल टू ड्रिबल द वे ही ड्रिबल्स। मतलब कैसे वो, ही सो गुड ऑन द बॉल, लाइक सो एलिगेंट। नहीं तो बड़े प्लेयर थोड़े ट्रक जैसे हुए थे ना, लैक ऑफ एजिलिटी। बट आई डोंट नो, ये दोनों प्लेयर डजंट मेक सेंस कैसे मूव करते हैं पिच पे। ऑल ऑफ अ सडन यू सी लाइक दे क्रिएट स्पेस, और लो जी पास, गोल। ऐसे दोनों सेम सेम प्रोफाइल के हो गए हैं अभी प्लेयर्स। एंड एक और चीज अच्छी होती है जब कोई ऐसा प्लेयर आ जाता है ना, जब सच में उसका वर्ल्ड क्लास पोटेंशियल दिखता है, तो आसपास जितने प्लेयर्स होते हैं ना उनके भी मतलब वो A1 गेम्स निकलने शुरू हो जाते हैं, जो कि हमें दिख रहा है। ट्रू। हाँ वो तो है। या गुड टाइम्स फॉर चेल्सी। अभी हमने या थोड़ा हगा है पीछे, बट ठीक है। वो पता था कि होने ही वाला है वैसा, जितना बट प्रेशर स्टिल लिवरपूल ने मतलब। डाल रखा है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन कोई और टीम के लिए। हम्म, क्योंकि तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लिवरपूल मतलब स्टिंकर्स पे स्टिंकर ड्रॉप करे और दूसरी टीम को मैच ना हारे। ये सिचुएशन सबसे खतरनाक होती है। एनीवेज, बट सबसे अगर हम्म, लिवरपूल का बहुत फेमस है ये क्रिसमस कर्स जो चलता है, और सालास उसके क्रिसमस कर्स। के बाद सालास क्रिसमस कर्स इज वेरी फेमस। वो मतलब ऐसा बहुत बार हो चुका है जब वो क्रिसमस के बाद मेरे ख्याल से प्रीमियर लीग के टॉप कर रही हो, बट उसके बाद सिटी ले गई हो टाइटल। इनको, या इस मतलब साला के जो क्रिसमस कर्स है ना, इस पे लिवरपूल को मूवी बनानी चाहिए, लाइक लिवरपूल फुटबॉल बिल्कुल क्लब एंड सालास कर्स। टाइटल भी दे दिया बिल्कुल मैंने। बिल्कुल। स्नैप इट। और दूसरा, अगर मैं मैड्रिड की बात करूं तो द द ईयर स्टार्टेड विद 4-0, राइट? बहुत सुना मैंने, बहुत। बार्सिलोना फैंस 4-0 4-0, ऑलरेडी एक क्लासिको है इस लाइक इस संडे। बट पिछला साल उन्होंने 4-0 ट्रोल किया, बट वी वेंट 5-0 अगेंस्ट बार्सिलोना। मतलब 5 ट्रॉफीज मैड्रिड, 0 बार्सिलोना। So we celebrate titles, they celebrate wins, single wins. नहीं मतलब ऑल्दो मैं उतना फॉलो नहीं करता ला लीगा को, बट हाँ मतलब मैंने बार्सिलोना का भी रिसेंटली काफी फॉलो किया था। मतलब एक टाइम बाद मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब कितना ऑफसाइड ट्रैप खिला लोगे, कोई ना कोई True. तो उसको एक्सप्लॉइट करेगा ही करेगा। और मतलब आई एम स्टिल मतलब उनका जो यंग पूरा लाइनअप है, वो एक टाइम बाद तो मतलब थोड़ा प्रेशर में तो आएगा ही आएगा। मतलब यूथ है तो यूथ को थोड़ा प्रेशर में तो बंदे डालेंगे ही। तो और मेरे ख्याल से heavily वही थोड़ा dependent सा। on यमाल also. यमाल पे बहुत heavily dependent है। हाँ, यामाल पे तो है ही, बट मैं कोई स्टैट देख रहा था कि लास्ट सीजन जावी के ज्यादा पॉइंट्स थे I इस know. सीजन से। Yeah. तो मतलब ठीक है, एक फैड सा मोमेंट था मेरे लिए, मेरे ख्याल से बार्सिलोना के लिए। बट अब मेरे ख्याल से टीम्स मतलब बायर्न म्यूनिक को तो सबसे अभी चुल होगी उनको वापस खेलने की। जो बायर्न म्यूनिक को पेला था True. बार्सिलोना ने। तो बहुत भाई एंड उस वो जो सेम पैच गोज आया टू था ना, मैड्रिड। वो जो पैच आया था, आई थिंक टीम्स वर स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ वे कि कैसे खेलना है इनके अगेंस्ट। अभी दे फाउंड अ वे, और वो उसको सेम प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एनीवेज, अभी जूड बिलिंगम का फॉर्म देखा तूने? आई थिंक 9 गेम्स में वो 10 का वो कर चुका है, जीए। जूड बेलिंगम छोड़, मतलब ये विनिशियस के साथ क्या चलता रहता है आजकल। अरे उसके रेड साथ तो कार्ड, पंचिंग बैग बना रखा है, मतलब बॉक्सिंग कर रहा है, मतलब क्या बॉक्सिंग कर रहा ही है, उसको डॉगी स्टाइल इंस्टिगेट कर रहे हैं है। सारे। इंस्टिगेट कर रहे हैं, आई थिंक। और रेड कार्ड खाने के बाद भी नेक्स्ट गेम में क्या उस बंदे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, अरे वो, मतलब इनवाइटिंग ट्रबल्स। अरे उस बंदे ने पहले बोला था ना, उससे पहले उसके विनिशियस के बारे में बोला, उसने राइल अप करने के लिए क्या बोला, मलोरका के प्लेयर ने, कि विनिशियस इज अ क्राई बेबी,
इफ वी फाइट आउटसाइड आई विल नॉक हिम आउट इन 10 सेकेंड्स। तो फिर विनीशियस जब उसे ऐसे किया, वो ऐसे गिर गया ना, तो वो विनीशियस उसको यही बोल रहा था, यू आर गोना नॉक मी आउट इन 10 सेकेंड, व्हाट हैपेंड, नाउ यू आर क्राइंग ऑन अ स्लाइटेस्ट टच। तो बट ऐसे वही कहता है ना कि जब दो वो मतलब बंदे लड़ रहे होते हैं तो बीच में से एक बंदर आता है और चुप रोटी ले जाता है। तो मेरे ख्याल से बट इस बार एथलेटिको मैड्रिड के पास काफी अच्छा चांस है। दे आर प्लेइंग ब्यूटीफुली, पहली बार मैंने ऐसे देखा कि उनका अटैक भी बहुत अच्छा है, और यही चीज मतलब टाइटल डिसाइड कर सकती है, इतना सी चीज है, बट हम एंड हमें एंड सिमियोने मतलब इट्स नॉट वेरी इजी टू टेक अ टाइटल अवे फ्रॉम somebody who is so defensive in his approach. yeah. So अगर थोड़ा सा भी लीड मिल जाए उसको it could be a bit problem for both. सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइक एथलेटिको के अगर कोई दुश्मन है तो वो खुद ही है। फॉर एग्जांपल अगर कोई लो ब्लॉक वाली टीम होगी, उससे 0-0 करके पॉइंट ड्रॉप, डन। हाँ हारना बिल्कुल हराना बहुत मुश्किल है, बट उनसे ड्रॉ करना इतना मुश्किल नहीं है, इफ यू कैन थ्वाट देयर अटैक्स, क्योंकि इतना ज्यादा भी अटैक नहीं मेरे करते ख्याल हो। से मेरे ख्याल से इस सीजन एल्वारेज का एडिशन बहुत ही उसके लिए फ्रूटफुल रहा है, मैं ये कहूंगा। एग्जैक्टली, और वो सॉरलॉथ सेम भी। चीज, हाँ सॉर्लॉथ भी बिल्कुल, सॉर्लॉथ तो अरे फिर भी एक बारसा पेडिग्री के लेकर आया खिलाफ था। आई थिंक 93rd या 4th मिनट में गोल मारा सॉरलॉथ ने। सॉर्लॉथ तो मतलब वो तो मतलब प्रूवन गोल स्कोरर है। सॉर्लॉथ वो है जो इस सीजन वो गाइकोरेस चल रहा ट्रू। है लिस्बन का। टा, वो सिमिलरली या सॉर्लॉथ 2-3 सीजन पहले था। तो टारगेट मैन टाइप वो तो पूरा बिल्कुल उड़ा के प्रॉपर रखा। टारगेट मैन। एनीवेज, अभी ये तो होगी हमारी फुटबॉल की बात। अभी बीजीटी 2025 देखा तूने? देखा ही होगा वैसे, हर एक मैच किसने नहीं देखा? हर एक मैच ऑलमोस्ट हर एक दिन, हर एक सेशन तो नहीं बट हाँ हर एक दिन का पूरा मतलब बीजीटी तो यार बीजीटी है ही। और तू तो जानता ही है कि हाउ आई एम ड्रिवन बाय ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एंड इंडियन क्रिकेट, मतलब दीज टू आर माय फेवरेट टीम्स। तो वो या हेड टू हेड जा रही है तो ऑब्वियसली देखना मैं तो तो बनता ही है। एंड मैं तो मतलब मैं छुट्टी तो पे। एक चीज मैं बोलूंगा कि बीजीटी चाहे रिजल्ट जो भी हो, कुछ भी हो, जो भी लड़ाई हो, बट मतलब टेस्ट क्रिकेट के लिए ये सीरीज वाज लाइक मतलब पता नहीं क्या मतलब ऑल वो तो मतलब वो बांध टूट जाता है ना जो, मतलब ऑल ऑफ अ सडन एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट टेस्ट क्रिकेट। द 5 दिन पिनिकल ऑफ मैच टेस्ट चल रहा है। क्रिकेट। बिल्कुल, मतलब रिकॉर्ड क्राउड्स 5-5 6-6 लाख क्राउड मैच देख रहा है। बिलियंस इन मतलब पूरा पूरा मतलब मेरे को तो लगता है कि T20 वर्ल्ड कप से ज्यादा ये चर्चे में था। T20 वर्ल्ड कप, टेस्ट क्रिकेट यार, पता क्या है, ये टेस्ट क्रिकेट में वो चीजें दिखाती है जो तुम ना ओडीआई में देखते हो, ना T20 में देखते हो। मतलब जब एक बैट्समैन बीट होता है ना, ही लुक्स क्लूलेस, तो बॉलिंग पे इतना मतलब एप्रिसिएशन बढ़ता है ना, कि व्हाट अ थिंग फास्ट बॉलिंग इज। जब एकदम नैरोली बंदा ऐसे होता, ओ भाई साहब क्या बॉल आउट स्विंग की है, वो चीज तुम्हें टेस्ट क्रिकेट में देखने को मिलेगी। बाकी में तो चलो, लठ उठाया, घुमा दिया, थ्रू द लाइन खेलते हैं अभी हाँ, ज्यादातर, फट्टे वाली पिचेस पे मजा ही नहीं आता। कितना भी तभी स्पिन हो, 300 रन बनता है। इंडिया में भी जैसे क्रिकेट होती है ना, बॉल स्पिन करती है, फिर भी इतना मजा नहीं हम्म, आता है। जब एक आधा कोई बोल्ड हो जाता है थ्रू द गेट, फिर लगता है भाई और क्या बॉल थी। बट फास्ट बॉलिंग में हर एक बॉल पे ऐसा लगता है कि भाई क्या बॉलर ने बॉल डाली है। और फिर जब वहां पे कोई प्लेयर सेंचुरी मारता है, उसके लिए फिर इज्जत बढ़ जाती है। जैसे इस बार स्टीव स्मिथ ने एक ऐसी सेंचुरी मारी थी, मतलब उसका तो पूरा मतलब खतरनाक। फॉर्म रिवाइव हो गया मेलबर्न ब्रिस्बेन के बाद। मेरा अभी अभी मेलबर्न में मारी थी उसने अभी बीबीएल में गया, देखा नहीं पहले मैच में 64 हाँ बॉल्स में 122 120। 122। अरे पंजाब तो में पहले वो बात आ रही थी कि पॉन्टिंग पिकअप करेगा उसे, बाद में उन्होंने ड्रॉप कर दिया आइडिया। तो बीजीटी तो यार मतलब मेरे ख्याल से काफी टाइम बाद एक अच्छा सीरीज देखने को मिला है हमें। मेरे ख्याल से इंडियन फैंस के लिए नॉट अ गुड सीरीज बट स्टिल इट वाज वेरी एंटरटेनिंग। फुल ड्रामा, कंट्रोवर्सीज, कोहली का इसमें सब कुछ था, फैंटास्टिक पूरा पूरा। बैटिंग, करेंगे बात सब पे, ऑस्ट्रेलियन मीडिया हर एक चीज पे। फ्रॉम किंग कोहली टू क्लाउन कोहली, मतलब बिल्कुल। मैं तो इंडिया में था, तुमको पता, मैं 1 महीने की छुट्टी आया हुआ था। तो मैं तो सोफे पे बैठ जाता सुबह से,
मैं घर वालों कहता अगर कहीं जाना है घूमने तो शाम को। वो शाम को क्या, दोपहर के 1:30-2 बजे मैच खत्म होता था। ठीक है। बिल्कुल। मैं तो अकेली अकेली बॉल, अकेली अकेली सेशन पूरा ढंग से देखा हूँ भाई। कब मतलब T20 तुम 1.5 घंटा देखते हो, बीच में भी थोड़ा बोर होने लगते हो आजकल तुम T20 में, कि यार 12 से 15 में तो कुछ होना बिल्कुल। नहीं है, या फिर 10 से 12 में कुछ नहीं होना, 10 से 15 में कुछ नहीं होना। बट इसमें ऐसा लग रहा है हर बॉल, भाई जो हार्ड ब्रेक्स देखी है मैंने, मुझे अभी तक याद है पैट कमिंस आया, केएल राहुल वाज लुकिंग फ्लॉलेस, ठीक है, अभी लंच होने वाला हाँ, था, जो बोल्ड लास्ट मारा बॉल उसको, उसको जो बोल्ड कैसे मारा, आटा ओ पतली बॉल। माय गुडनेस। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ऐसा मोमेंट मेरी लाइफ में कभी नहीं आया, मैं 6 छक्के हो चाहे कुछ भी हो। उस टाइम मैं ऐसे एक अमरूद खा रहा, मैंने एकदम देखा, आई फ्रोज द, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जैसी आवाज आई ना बोल के कटक, और के राहुल ऐसे खड़ा हुआ, पीछे स्टंप्स बिखरे हुए, और पैट कमिंस सेलिब्रेट कर रहा है। यू डोंट एक्सपेक्ट इट राइट, कि तुम जस्ट बाय द वे, बिफोर लंच। एक बीजीटी से एक चीज है कि आज तक सिर्फ दो कैप्टन्स हैं जिन्होंने 3 आईसीसी ट्रॉफी जीती है, पॉन्टिंग और धोनी। और दोनों ने चार चार वो खेले हैं, क्या कहते हैं, पॉन्टिंग ने तो मेरे ख्याल से 4 आईसीसी ट्रॉफी जीती है। मेरे हिसाब से पॉइंटिंग की और 5 है। हाँ, मेरे ख्याल से मतलब एनीवे मतलब 3 से ज्यादा यही दो हैं सिर्फ। और पैट कमिंस का थर्ड आईसीसी फाइनल होने वाला है, WTC 2025। क्रेजी और भाई, उसमें अगर से उसने वो भी he's on जिता a दिया सोच। 100%। वेरी चैंपियन पॉसिबल है। भाई मैं इस बार थोड़ा आउटसाइड द ग्रेन जाऊंगा, बिकॉज आई ऑनेस्टली वांट साउथ अफ्रीका टू विन। नो हेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बट आई थिंक दे डिजर्व एटलीस्ट अ टाइटल। ठीक है। और नहीं, बट पूरा हम्म, मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका के पास टैलेंट तो है, बट मतलब दे मतलब वो मतलब बिल्कुल उनको हार के प्लेट में परोस दिया जाता है चीज। वो प्लेट को उठाते हैं और फेंक देते हैं। मतलब इंडिया के साथ T20 वर्ल्ड कप ब्रो, 30 बॉल में 30 रन नहीं चेक कर पाए, 6 विकेट इन हैंड। अभी अभी चाहे लोग ये भी कहें कि मतलब जीनियस और बॉलर था, बट स्टिल डूड, इट्स एट दिस लेवल, 30 बॉल 30, चाहे तुम्हारे सारे ओवर भी बुमराह डालता, देन ऑल्सो शुड बी एबल टू गेट दैट टारगेट। बिल्कुल एज सिंपल बिल्कुल इज भाई। दैट। और मैं तेरे को गारंटी के साथ कह सकता हूँ, उस कंपटीशन में जो जो नॉकआउट फेज में आए थे, उस सिचुएशन में साउथ अफ्रीका को छोड़ के कोई भी एक टीम डाल दो, वो जीत जाती। वो जीत जाती। हाँ, 4 टाइटल सो जीता हो। देख, उसने 2 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप और 2 कंसेक्यूटिव आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है ऑस्ट्रेलिया को, 2006 2009। बिल्कुल एज अ प्लेयर ही हैज द मोस्ट टाइटल्स, बिकॉज वो 1999 का हम्म, वर्ल्ड कप भी जीता अंडर बिल्कुल स्टीव वो। बिल्कुल। क्रेजी भाई। अभी तो पंजाब के पास है, तो हाँ, गुंडाई करेंगे इस बार पूरी। तो, तो मतलब स्टार्ट करने के लिए मतलब मेरे ख्याल से तो पर्थ वाज अ ड्रीम स्टार्ट फॉर इंडिया। अरे मतलब भाई, उन्होंने सोचा था कि पर्थ में तो हम हार ही नहीं सकते, हमने उधर हरा दिया उनको एज अ बुमराह कैप्टन। एंड मतलब इंडिया तो वाज लाइक अ वन मैन आर्मी, टू बी ऑनेस्ट। बहुत लोग कहेंगे कि बुमराह नीतीश कुमार रेड्डी एंड ये, हाँ ठीक है, मतलब बिट्स एंड इंसेस यार, पूरे सीरीज में बैट अगर तुम्हारा एक भी बंदा 100 नहीं मारेगा तो क्या 5 मैच की सीरीज खेलने जा रहे हो तुम? नहीं, बैटिंग में तुम थोड़ा बहुत कह सकते हो, जायसवाल वाज लाइक 50% ऑफ व्हाट बुमराह डिड जायसवाल, विद द बॉल। दो बंदे, दो बंदे, जायसवाल। दैट्स इट। जायसवाल एक तो ना कभी भी बंदों को छोड़ना नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने भी ये गलती करी थी लास्ट टाइम जब वो ऑस्ट्रेलिया टूर में गए थे। बेफालतू में स्टार्क को पंगे लिया था उन्होंने, और फिर हाँ, हार कर आए। और कमिंग जायसवाल टू ने भी स्लो, फर्स्ट टेस्ट के बाद उसको 160 उसके मार साथ गया। मतलब कोई मतलब ही नहीं। और उसके अगले 2 टेस्ट में उसको पता लग गया कि हाँ भाई, ही इज नॉट कमिंग दैट नेवर स्लो। बेस्ट। हाँ बिल्कुल। तो मतलब जायसवाल स्टिल मतलब ही हैड अ रियली रियली, मतलब मेरे हिसाब से तो भाई नेक्स्ट अमेजिंग फैब टैलेंट। फोर अगर हम देखें, अगर नेक्स्ट फैब फोर की बात करूं मैं, तो उसमें से एक तो जायसवाल हो गई होगा। भाई हैरी ब्रूक आ रहा है उधर से, हाँ, हैरी पगलैट। ब्रूक तो भाई अलग लेवल। वो भी टेस्ट में अलग ही पागल ही हो गया वो इंसान। वो आ रहा है, एक पाकिस्तान का सैम अयूब, वो भी गजब खेल रहा है। 3 मैच खेला वो साउथ सैम अफ्रीका अयूब से। तो पता नहीं। अरे उसको अभी अरे तू देखना, साउथ अफ्रीका में बैटिंग करना इजी थोड़ी है, ओडीआई में 3 खेला, 2 में सेंचुरी, अरे पाकिस्तान तो मतलब ऐसी पिछले टीम एक है जो साल से। मतलब
वो तूने स्कोर लाइन नहीं देखा पहले, वो जो सेकंड टेस्ट मैच में अरे 194 टेस्ट ऑल आउट, और उसके टेस्ट बाद 194 फॉर नो लॉस, उसी सेम टेस्ट ग्राउंड सेम पिच सब कुछ। अबे टेस्ट उनके बस का नहीं है। बट ये देखना कि ओडीआई में अभी क्या आ रहा है, चैंपियन ट्रॉफी आ रहा है ना, उसमें देख हम्म। पहले ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश किया ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश किया ओडीआई सीरीज में। साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉश नहीं, मतलब एक पैट कमिंस ने जिता दिया था, 2-1 से जीते थे वो पाकिस्तान वाले। बट स्टिल हम्म। ऑस्ट्रेलिया को हराना भाई ओडीआईज में इट्स नॉट दैट इजी। ओडीआई की टीम अच्छी लग रही है उनकी। और साले खेलेंगे, और उन्होंने खेलना भी अपनी जगह पे है। दिल बी प्लेइंग इन हम्म। दुबई राइट, इंडिया से। और इंडिया से चल दुबई खेलेंगे। बाद में इसके बाद चैंपियन ट्रॉफी बात करेंगे, पहले मेरे को भी बीजीटीवी जोर से रिकैप आया हुआ है। अच्छा, तू मुझे ये बता, जायसवाल का तो चलो है, ठीक है। चलो रोहित शर्मा पे तो मैं क्या ही बात करूं अभी, ठीक है। मुझे तो लग रहा है, क्या लग रहा है, रोहित शर्मा डन इन टेस्ट मैचेस। और जा तुम्हें मेरे अभी हिसाब भी से वो तो देना है, इंग्लैंड सीरीज। नहीं, मतलब जिस तरीके से गौतम गंभीर ने बहुत क्लियरली बोला है कि वो इतना ज्यादा फोकस देना चाहता है डोमेस्टिक में, तो रोहित शर्मा तो मेरे को नहीं लगता रणजी मैच खेलने वाला है। तो मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, बट इट विल बी अ टफ कॉल फॉर द सिलेक्टर्स एंड द कोच टू ड्रॉप रोहित शर्मा। आई डोंट थिंक सो इट्स अ टफ कॉल राइट नाउ। पता क्या, टफ कॉल तब होती है व्हेन यू कांट जस्टिफाई समथिंग। राइट नाउ यू कैन। हाँ, और पता क्या पता है, है दिक्कत अगर क्या होगी, सबसे सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है इसमें बीजीटी के बाद, मतलब इंडिया जून में खेल रही है पहला अपना मैच इंग्लैंड में। उससे पहले क्या होगा, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी आएगी, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जैसे चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होगी आईपीएल आएगा, आईपीएल में सब ऐसे हम धाम धूम मारने शुरू कर देंगे, आड़े तिचड़े उसमें लग जाएंगे 100-200, तो फिर से हो जाएगा ओहो 100 लग गए, चलो 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 इंग्लैंड लेके चलते हैं, और वहां पर गस मैं एटकिंसन की एक बॉल काटा बदलेगी और वहां पर फिर से वो 0 पे आउट हो जाएगा। यार मैं एक चीज बोलूंगा, कोई कितना भी बड़ा रोहित शर्मा का फैन हो, ब्रो, जब हमारा वो जून में आएगी ना अभी, और अप्रैल 30 को आता है बर्थडे रोहित शर्मा का, तो ही विल बी 38 ईयर्स ओल्ड। 38 ईयर ओल्ड हम्म। एज अ बैटर इन इंग्लैंड, जहां पे रोहित शर्मा का एक ही अच्छी सीरीज आई है। ओवरसीज में रिकॉर्ड बहुत खराब है बैटिंग का। अभी अगर वो खुद, मतलब अभी रिटायरमेंट लेते हैं टेस्ट से, इट विल बी वेरी ऑनरेबल थिंग टू डू, ठीक है। बट अगर वहां एक और सीरीज खराब होती है, तो फिर पूरी लेगेसी कैसे देखी जाएगी। और सिर्फ सीरीज की बात नहीं है, दैट्स एन इशू। you have to keep one thing in mind, it's a 5 टेस्ट मैच सीरीज आई गेस, और अगर अगर इफ यू लूज इंग्लैंड, तुम्हारा जो नेक्स्ट डब्ल्यूटीसी यूर साइकिल है डन, यूर उसमें डन, भी यू आर ऑलमोस्ट डन, यूर डन। और मुझे एक चीज बताओ कोई, बिकॉज मुझे एक चीज बताओ, अगला वाला 2027 में राइट, रोहित शर्मा की एज क्या है, अभी 38 होने वाली है, ठीक है, 38 होगी। बिल्कुल तो क्या 40 इयर्स की 40, एज में डू यू सी हिम इन द प्लान फॉर 2027 नो नो WTC नो फाइनल? नो चांस, इफ नो, नो चांस, इफ नो, मैक्सिमम तुम कह एब्सोल्युटली सकते आई हो, एग्री विद, अदरवाइज तुम कह सकते हो मैं तो कि इंग्लैंड में तुम्हें मैं तो ये एक, इंग्लैंड या इंग्लैंड टूर के बाद तुम्हें एक फेयरवेल मैच दे देंगे, अगर तुम्हें इज्जत से वैसे जाना है तो। इफ यू गोना कीप बैंगिंग दर की नहीं, मुझे 40 साल की एज तक खेलना है, आई डोंट सी इन एनी वे कि आज तक कोई टेस्ट बैट्समैन नहीं, मेरे उस हिसाब लेवल से पे तो खेलेगा। मेरे अगर मैं जितना मतलब इफ दे कीप जीजी एंड द कंप्लीट सेटअप, तो मेरे हिसाब से नए साइकिल में तो बिल्कुल नई अप्रोच नए टीम के साथ जाना चाहिए, और वो टीम को चल देना यूल हैव चाहिए टू कि गो, भाई तुम्हारे पास 2 साल है, तुम्हें यूल जो हैव करना टू है गो, करो। सिंपल। तो मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, मेरे ख्याल से, इसमें इसमें कोई और रिस्पेक्ट और या उसकी बात ही नहीं है भाई। इट्स ऑल अबाउट योर मतलब प्लान्स, व्हाट यू, हाउ यू अगर वांना तूने रन योर टीम। अगर तूने मेलबर्न का मैच देखा है तो मतलब ऑस्ट्रेलिया मतलब 450 रन मारकर आ रही थी, और पिच इतना अच्छा था बैटिंग में, और भाई फ्लैट साहब ने पता फ्लैट, नहीं क्या एक सिंपल मतलब लेंथ बॉल को पता नहीं क्या मार के आउट हो गया। पुल मारने गए, पता वो नहीं क्या मारने गए, इतना गंदा डिसमिसल लगा ना वो देख के। और मतलब वो एक चीज होती है जो मतलब बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन को मतलब हुआ ना कि तुम शेर को खून के बूंद दे रहे हो, तो फिर भूल जाओ तुम। यार पता क्या होता है, ये जो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें होती है ना, अगर तुम इन्हें पहले अर्ली विकेट दे दो, इनका मोराल हाई कर दो, फिर तुम्हारी पूरी टीम ले जाएंगे। लोग समझते नहीं है। बिल्कुल। लोग लोग ऐसे कहते हैं ना कि अग्रेशन या फिर सेल्फलेसनेस इन टेस्ट, भाई मेरे हिसाब से
in test matches when you try to be aggressive, that is just showing you are having a lack of defense. तुम्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि तुम बॉलर्स को थका सकते हो। तुम्हें लग रहा है कि बॉल आने वाली है बिल्कुल। जो मुझे ले जाएगी। तो आई डोंट इसी थिंक सो। इसी 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 एस्पेक्ट में जो तूने बोला बॉलर्स को थकाने के लिए, लाबुशेन ने ये सीरीज में क्या करा है? ओ कुछ भाई नहीं करा साहब, है। उस बॉले खेली है उसने बस, बस उसने बॉल पुरानी करी है। मार वो मार के बस, टुक टुक जब टुक। ट्रेविस हेड आया है, सब कहते हैं कि ट्रेविस हेड को भाई बहुत अच्छा खेला, बट उससे पहले स्टीव लाबुशैन स्मिथ और लाबुशेन ने बॉल को बहुत पुराना कर दिया। बहुत। और फिर ट्रेविस हेड के लिए आसान है, वो आके अपना नेशनल गेम खेलता है। अरे तू उसको भी देखना जो कॉन्स्टास से पहले आया था, मैक्सवीनी, वो क्या कर रहा था? बॉले खेल रहा था, 60-60 बॉल खेल रहा था हर मैच में। चाहे रन उसके 10-20 दिख रहे हैं, बट बॉल देखो ना। तब तक वो तुम्हारे बॉलर्स को थका गया। बिल्कुल। 20 ओवर 25 ओवर हो गए, फिर स्टीव स्मिथ आता था, 35 ओवर तक आता था ट्रेविस हेड। और कैरी आता था, तब तक वो मारते थे जब तक नई बॉल नहीं लेते तुम। सेम बिल्कुल स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल। सिंपल है। तभी लास्ट टाइम जब हम इसीलिए जीते थे, पुजारा भाई बॉल ही नहीं, बॉल को पूरा पुराना कर देता जब तक ऋषभ पंत आता था अरे क्रीज वो पे। तो लास्ट, तो मतलब लास्ट बीजीटी तो बिल्कुल ही, मतलब फ्रॉम 36 ऑल आउट टू विनिंग बीजीटी 2-1, मतलब वो तो अलग लेवल। और उस सीरीज के जितने जितने बंदे थे उन सबको तुमने निकाल दिया। ट्रू। और अश्विन भाई के देख, साथ पता नहीं क्या अभी लड़ाई हुई। अभी तुम्हारा नंबर नंबर 3 उस पर चलाएंगे। अभी तुम्हारा नंबर 3 है शुभमन गिल था, उसकी बात अभी इसके बाद करेंगे, बट मैं बता रहा हूँ कि वो भी पहले चला गया। कोहली इतनी जल्दी आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है? शुरू के 5-6 ओवर में ही कोहली आ रहा है बैटिंग करने। इतना बॉल हिल रहा है, तो वो तभी उस ट्रैप में फंस रहा था। अगर यही कोहली 40 या फिर 30 20 25 30 ओवर के बाद आता, पहले 3 हमारे खेल जाते बॉल्स, यही कोहली तुझे अलग बैटिंग करता दिखता, क्योंकि बॉल बट इतना नहीं फिर भी हिलता यार, तब। मतलब मैं तो फिर भी ये बोलता हूँ कि मतलब एक कोहली जैसे बैट्समैन के लिए, मतलब जिसने इतना अचीव करा हुआ है क्रिकेटिंग हिस्ट्री में, मतलब सारे डिसमिसल सेम कैसे हो सकता है किसी बंदे का? नहीं, मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ, मैं बस एनालिसिस उसको करा था। जैसे पर्थ में उसने 100 मारा था, क्यों मारा था? क्योंकि हम्म। जायसवाल खेल चुका था, ओवर निकाल दिए थे उसने सारे। इट्स नॉट एन एक्सक्यूज, वो तो अलग ही इशू चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, बट टेक्निकलिटी पिछली बीजीटी और ये में डिफरेंस मेन क्या आ रहा है कि हमारे पास बंदे नहीं जो बॉल खेल सके। वी हैव पीपल हु कुड स्कोर रन्स, बट वी डोंट हैव प्लेयर्स हु कुड प्ले बॉल्स। और ऑस्ट्रेलिया में तो हमें गेंदें बिल्कुल। खेलनी पड़ेंगी, ठीक है? और हाँ, विराट कोहली पे आ जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक मेरे अगर मैं मुझे फिर तू मतलब बताइयो, मुझे क्या लग रहा है उस पे। गिव, बिकॉज ही इज 2 years यंगर, तो गिव हिम द इंग्लैंड टूर। लेट्स सी इफ ही हैज वर्कड ऑन हिज वीकनेस। उसके लिए तुम्हें अभी सुनने में आ रहा है बात कि विराट कोहली इज गोना प्ले काउंटी क्रिकेट इन इंग्लैंड। दैट्स द बेस्ट ही हैज प्रेपरेशन, टू, ठीक है? ही हैज टू ही प्ले, हैज टू। ठीक है? और वहां पे अगर अब वो तो खेल वैसे ही गया लंदन बॉल्स, का, अब तो वैसे ही लंदन में रहने वाला लौंडा अब तो है। घर से निकले तो भाई सीधा खेलो। अभी मीम आते ना यार, जल्दी आउट कर, लंदन भी जाना है। तो बिल्कुल। ऐसे करके। मेरा, हाँ तो अपना टेक बोल रहा था। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि गिव हिम द इंग्लैंड सीरीज एंड सी इफ ही स्टिल गेट्स डिसमिस्ड ऑन दैट। जस्ट से हिम लाइक फोकस ऑन द नेक्स्ट मे बी व्हाइट बॉल, और वर्ल्ड कप खेलो, ओडीआई खेलो, एंड दैट शुड बी लाइक ट्राई टू विन दैट फॉर इंडिया एंड जस्ट मेरे रिटायर, हिसाब से तो एज मतलब सिंपल एज दैट। ही, उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। मतलब अगर वो इंग्लैंड में अच्छा नहीं करा तो उसका लिए तो मतलब इंग्लैंड ही खत्म है फिर टेस्ट मैच में, उसको और चांस नहीं मिलने वाला। बट या प्रॉब्लम मेरे लिए ये है कि अगर अपना भाई ऑस्ट्रेलिया में ही इतने मतलब स्लिप्स में आउट हो रहा है, तो इंग्लैंड में तो सच में बॉल स्विंग होती है। तो उसमें तो पता नहीं क्या होगा। और इसमें ऐसा भी नहीं तो कि ही मतलब पिच वाजंट का ट्राइंग टू। मूवमेंट है। हाँ खत्म। मतलब इसमें तो ऑस्ट्रेलिया में तो मैं फिर भी बोलता हूँ कि पिच प्लेज अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। बट या वहां पर तो बॉल बिना पिच, मतलब अगर आप मतलब पिच से भी स्विंग मूवमेंट होती है, बट बॉल स्विंग भी बहुत होती है इंग्लैंड में। और तो मैं पता नहीं अगर फिजिक्स कम। अगर अगर किसी को पता नहीं है तो आई एम द बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट कोहली फैंस, ठीक है? आई एम ह्यूज आई नो कोहली दैट। फैन। मेरे पे एक ही फिगर पड़ा है यहाँ पे, वो कोहली है। पहले पे रहेगा सचिन तेंदुलकर, दूसरे पे कोहली। अब मैं बताता हूँ एज अ फैन, जो लोग चाहते हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट खेले ही खेले, भाई पिछले 5 साल में 50 से नीचे एवरेज होते होते 46 आ गई है। तो इट्स हर्टिंग हिज बिल्कुल। लेगेसी। जब 46। जब भी
जब भी हम पॉन्टिंग का कंपैरिजन करते हैं, लारा का कंपैरिजन करते हैं, तेंदुलकर का कंपैरिजन करते हैं, वी डोंट सी T20 स्टैट्स, वी डोंट सी वनडे स्टैट्स मेनली, वी सी टेस्ट स्टैट्स। सचिन का 56 पॉइंट समथिंग का एवरेज था, वो भी आफ्टर अ डिप। ही वाज नियर अबाउट 59 थ्रू आउट हिज करियर, 60 के ऊपर भी चला गया था। और अगर कोहली का ऐसे ही रहा तो इस गाना डिप 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 डिप, और इस लेवल पे आ जाएगा कि वी व्हेन पीपल विल मैच द बैट्समैन इन फ्यूचर दे विल से लाइक कोहली डजंट स्टैंड एनीवेयर। आई डोंट वांट दैट टू हैपन। ठीक है, अभी से हो गया। सचिन तो अभी क्लियर हो ही गया है, पहले भी क्लियर था, बट नाउ इट्स नाउ दैट एपरेंट कि ही वाज लाइक द मास्टर। तो अभी व्हाट डू यू वांट? क्या लेगेसी, पूरी टेस्ट लेगेसी रूइन कर देनी है क्या? 40-42 पे एवरेज बिल्कुल नहीं, रखनी है जो किसी भी बिल्कुल नहीं। प्लेयर का होगा। सो यू हैव टू थिंक दैट मतलब आल्सो। 40-42 के लिए तो जो अगर 45 और 40 के बीच में का ब्रैकेट देखोगे तो यू विल गेट क्वाइट अ गुड चंक ऑफ बैट्समैन जो 40 टू 45 के बीच में रहते हैं। बहुत बट ज्यादा है एनीवे भाई। मतलब आई गेस कोहली के लिए तो स्टिल ही हैज अ चांस इन इंग्लैंड, बट आई गेस रोहित शर्मा हैज टू कॉल इट टुडे। एंड हम्म, मतलब यही दिक्कत होती है हम इंडियंस के साथ, पता नहीं क्यों, मतलब जब तक लात मार के ना निकालो मतलब वो ढीठ हो जाते हैं, नॉट ओनली छोड़ता इन नहीं, कोई क्रिकेट नहीं बट छोड़ता। इन एवरीवेयर। तो कोई नहीं वही दिक्कत छोड़ता। है, बट या बिगेस्ट मतलब फाइंड ऑफ दिस बीजेटी इज बुमराह, बट फाइंड, आल्सो ब्रिंग्स या मी। वी ऑलरेडी न्यू, वी ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। नहीं एवरीवन मतलब बिलीव्स। फाइंड मतलब अगर बीजेटी के से कोई पॉजिटिव निकला है तो वो यशस्वी जायसवाल और बुमराह ही है, आई आई गेस। डोंट थिंक सो, एंड आई डोंट थिंक सो बुमराह एक पॉजिटिव भी निकला है। ही वाज अ गिवन, एज सिंपल एज दैट। मेरे हिसाब से एक ही पॉजिटिव है, जायसवाल। बुमराह का तो वी न्यू दैट ही इज द ग्रेटेस्ट बॉलर अभी टेस्ट में अगर मेरे देखा मेरे जाए। हिसाब से इट्स मतलब टू रबाडा बी एंड वेरी बुमराह, ऑनेस्ट, बहुत आगे दोनों। मतलब मेरे हिसाब से तो मैं तो थोड़ा सरप्राइज था कि बुमराह पांचों के पांचों टेस्ट मैच खेला। मतलब आपको फिटनेस भी देखना पड़ता है सब चीजों का, मुझे पता नहीं व्हाट विल हैपन। मतलब वो वर्कलोड मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, दैट्स खेला व्हाई इट्स या खिलवाया गया, इट्स एनीवे जो डिफरेंट। जिस वे में भी यू पुट इट अप, बट टू मतलब किसी भी बढ़िया बॉलिंग लाइनअप पे ना यू विल ऑलवेज हैव अ, यू कैन से यू, जो एक बंदा बाहर बैठा रहता है, फॉर एग्जांपल बोलैंड इन केस ऑफ हेजलवुड। मतलब बोलैंड ने आकर ही क्या कर दिया, मतलब बहुत लोग तो बोलेंगे कि यार इससे अच्छा तो हेजलवुड ही था, क्यों क्यों कर बट दिया उसने? बिकॉज दे हैव दैट पर्टिकुलर तीन चार पांच बॉलर का सेटअप है पूरा उनके पास, जो नहीं सेम मतलब। यार, बॉलैंड की बात नहीं है, सिर्फ बॉलैंड की नहीं, वेबस्टर देख कहाँ से आ रहे हैं ये, शेफील्ड शील्ड खेल रहे हैं ये। भाई पैट कमिंस भी शेफील्ड से डोमेस्टिक खेलता है। हमारे लोग स्टीव इधर स्मिथ भी स्टार बन गए, बस खत्म, खेलेंगे नहीं डोमेस्टिक। अभी देखता हूँ रणजी स्टीव कौन खेलता है, देखता हूँ शुभमन गिल जाता रणजी में नहीं, क्या परफॉर्मेंस अभी। ही दिस वाज द टूर मेरे वेयर ही हिसाब से तो हैड टू टेक ओवर। अगर बुमराह ना होता तो ये आराम से 5-0, 5-0 होता, नहीं एक बारिश इजी वाला शायद 5-0। बच जाता। उसमें अरे भी हार मुझे तो जाते, उसमें तो फॉलो ऑन आ जाते। यार मुझे तो ये नहीं, हाँ, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, नहीं एक ड्रॉ हुआ ना बिना फॉलो ऑन के भी, के यही हुआ था, वही था मैच। वही फॉलो ऑन वाला मैच ही ड्रॉ हुआ था। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ एडिलेड में। नहीं यार तू नहीं ये नहीं, देखना, ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन ब्रिस्बेन सॉरी। हम्म। हाँ वहां पे ये हुआ था। बट यार इनका सोच भी मेरे को अजीब सी लगती है। मतलब क्या बॉलर पिक करके गए हैं, ना कोई दिमाग है ना कुछ, कुछ भी उठा के ले जाते हैं। सेटअप में कोई मतलब कहीं से भी आ रहा है। मेरे को किसी ने बताया कि अर्शदीप टेस्ट मैच नहीं खेल पाता बिकॉज उसके पास वो मतलब रिलेंटलेसनेस नहीं है, मतलब फिटनेस वो नहीं है उसके पास। मतलब फिटनेस नहीं है, वो हम्म, 10 ओवर के स्पेल नहीं डाल सकता। हम्म। बट वो तो काउंटी में तो खेल रहा है, वो काउंटी में तो बढ़िया भी कर रहा है। कांटी में और वायरल हो रही है उसकी जो स्विंग्स है। भाई लेफ्ट आर्मर वो भी दोनों तरफ काउंटी में, स्विंग करा रहा है, और क्या चाहिए तुम्हें? मतलब जहीर खान के बाद इंडिया के पास कोई लेफ्ट आर्मर ही नहीं है। और अभी ये लोग भाई बेवकूफ है एक नंबर ना। इन्होंने बांग्लादेश सीरीज खिलाई उसको, ना इन्होंने न्यूजीलैंड सीरीज खिलाई उसको। मैं सोच रहा था एक तो देंगे। अब मैं तेरे को एक चीज स्टैट बताता हूँ, सिंपल। अभी विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है, शमी खेल रहा था, सारे तगड़े तगड़े जितने भी आईपीएल खेलते हैं, जितने भी तुम्हारे पास टैलेंट बोला, सब खेल रहे थे। भाई उस बंदे ने 50 ओवर के मैच में
7 इनिंग्स, ठीक है, 7 इनिंग्स, 21 विकेट्स है, हाईएस्ट विकेट टेकर इन विजय हजारे ट्रॉफी। और तुम ओडीआई में 2 सीरीज खेला है। श्रीलंका वाली में तो देखो स्पेसर का तो काम ही नहीं था, चलो वो खेला। दो में से जो एक सीरीज वो खेला ओडीआई में, ही वॉज मैन ऑफ द सीरीज एज अ बॉलर। 3 मैच में 10 विकेट थी उसकी। क्या नहीं, अभी अभी कल ही मैच हुआ, पंजाब हार गई अभी, आई थिंक प्री क्वार्टर क्वार्टर फाइनल हार गई। महाराष्ट्र से। बट पहले ही ओवर में या दूसरी ओवर में उसने ऋतुराज गायकवाड को बोल्ड मारा। अभी 3 विकेट फिर ले गया वो। ही एंडेड हाँ विजय हजारे मतलब ट्रॉफी विद द हाईएस्ट। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि चाहे अर्शदीप हो कुछ भी हो, मतलब हर एक टीम के पास एक लेफ्ट आर्म पेसर है, हर एक टीम सेम के पास। इंडिया ही ये है जो इसके पास नहीं है। यार। मैं अगर अगर मैं भी बैटिंग करता हूँ ना, जहां पे भी अगर कोई लेफ्ट आर्मर डालता है ना बॉल, थोड़ी सी एज अ राइट हैंडर मुझे घबराहट होती है, क्योंकि जो बॉल का जो एंगल लेग साइड से आता है ना अंदर को, बहुत टफ होता है खेलना। और टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम सॉरी फॉर दिस, बट मेरे को प्रसिद्ध कृष्णा कोई बॉलर नहीं लगता। मतलब और वो भाई, तीर तुक्के ला वाला बॉलर है। नहीं, बुमराह गया लास्ट में, बॉलिंग देखी थी, 5 रन तो वाइड होके ऐसे दे रहे थे, कोई पैड पे ही बॉल छब्बीस डाली रन जा रहा बाहर। पहले पहले 2 ओवर में 26 रन थे, उसमें से 12 वो थे अरे एक्स्ट्रा। इतनी प्यारी बॉल गिर रही थी चैनल में आउटसाइड द ऑफ स्टंप, उससे खेल ही नहीं जा। 2 बॉल उधर, 4 लेग पे, आराम से मैं वो चौके मार रहा है बिल्कुल। कॉन्स्टाज उसको। और नहीं अभी मैं तो मतलब यार पता नहीं है मेरे इंडिया वाले हिसाब को, से पता तो नहीं कॉन्फिडेंस क्यों है इतना, लेफ्ट आर्मर होना चाहिए भाई। मैं तो बल्कि ये बोलता हूँ कि जो अपना थर्ड सीमर है ना, वो मोहम्मद सिराज सही है एज अ थर्ड सीमर। मैं तो उसको एज अ सेकंड सीमर भी नहीं देखता। मतलब एज अ थर्ड सीमर जो मतलब वो ट्रू, बॉलर कैटेगरी का बंदा, ट्रू। 8 9 ओवर स्पेल डालता रहे डालता रहे डालता रहे, उसके लिए ही इज परफेक्ट। बट उसके अलावा कोई है ही नहीं। कोई अर्शदीप को है ही डालना नहीं। चाहिए था यार इनको। अरे हर कोई डिसअपॉइंटेड था कि भाई तुम्हारे पास बना। देखो लेफ्ट आर्मर 2 तरह के होते हैं, एक जैसे सैम करन है, उसके पास आउट स्विंग है, उसके पास इन स्विंग नहीं है। अर्शदीप का दोनों स्विंग है, जब लेफ्ट आर्मर दोनों तरफ स्विंग कराता है ना, ऐसे ही बन गया वो हाईएस्ट विकेट टेकर इंडिया का T20s में। भाई जो व्हाइट बॉल इतनी हिला रहा है, शुरू के ओवर में विकेट लेता ही लेता है, वो रेड बॉल का क्या हाल करेगा सोचो तो एक बार। मेरे हिसाब से और मतलब इंग्लैंड में तो स्पेशली अब मेरे ख्याल से उसको आएगा, एक हो रहा है मौका डेब्यू, देना ही डेब्यू चाहिए। हो रहा है, डेब्यू होएगा ही होएगा टेस्ट में। टेस्ट में होना ही चाहिए भाई, काउंटी में उसी की तारीफ हो रही है जब वो खेला। भाई शहीन की बॉल हिलती थी, उसकी जितनी हिल रही है अर्शदीप की, उसकी उतनी भी नहीं हिलती थी। क्या बॉल नहीं डाल रहा था अर्शदीप वो। तो प्रॉपर स्विंग बॉलर है ही, बट स्टिल अभी मतलब शायद, एनीवे। अभी देना चाहिए ना। अभी एक चीज देख, ऑस्ट्रेलिया का सेटअप देख कैसा है। जब कमिंस और उसको बॉलैंड को विकेट नहीं मिलती थी, तो एकदम एंगल चेंज करके स्टार विकेट ले जाता था। क्यों? क्योंकि तुमने पूरा वो एंगल ही तोड़ दिया, कहां से बॉल आ रहा है। अब बैट्समैन फिर एडजस्ट कर रहा है, तुम्हारे पास बॉलर ही नहीं है ऐसा कोई। और एक तो भाई मैं तो मतलब ये बंदा इतना इरिटेटिंग है इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए। जब लगता है कि भाई दोनों बंदे सेट हो गए हैं, सब कुछ सही चल रहा है, बोलेंड भी कुछ नहीं कर पा रहा, स्टार भी कुछ नहीं कर पा रहा, वो एक शॉर्ट लेग लगाता है और दे दबा के बाउंसर, और एक बंदा एक मतलब वो आउट ऑफ नोवेयर एक बॉल होती है जिसमें बैट्समैन का नाम लिखा रहता है और वो निकल जाता और अगर तू है। मतलब देखा जाए पैट ना, कमिंस। मतलब नहीं, मेरे मेरे हिसाब से तो ऑनेस्टली, एज ए इंडियन मैं कह रहा हूँ, बुमराह वाज एक्सेप्शनल। बट अगर ओवरऑल तुम कंट्रीब्यूशन देखो, सबसे बड़ा पैट कमिंस का ही था, बैट से, बॉल से, भाई साहब कैप्टेंसी से। तेरे को एक स्टैट 25 बताता विकेट हूँ लिए मैं। उसने, 25 विकेट लिए उसने। अरे अरे तू सुन, 2022 से पैट कमिंस के और कोहली के रन सेम है, और पैट नो वे। कमिंस के और बुमराह के विकेट सेम है। टेस्ट, टेस्ट। हाँ टेस्ट में 2022 से ही मतलब कोहली जितने रन है और बुमराह जितने विकेट है उसके। होली शिट। अरे सबसे गंदी बात पता है क्या लगती है, व्हेन यू थिंक यू हैव डन इट, पैट कमिंस आता है, खड़ा होता है। जीत और हार में नो। बस पैट कमिंस खड़ा है। और सिर्फ बॉलिंग से नहीं भाई, बैटिंग से भी। अबे याद है वो मैक्सवेल वाली इनिंग्स, कौन खड़ा था उसके साथ? पैट हाँ, कमिंस कह रहा मैं रोक ही जाऊंगा, तू मार। और उस इनिंग्स के वजह से वो लोग वर्ल्ड कप क्रेजीनेस, जीते थे। भाई उस इनिंग्स की क्रेजीनेस वजह से टू। वो वर्ल्ड कप जीते नहीं तो अफगानिस्तान जाता सेमीफाइनल में। थे। हाँ ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान 2 होता, हार चुकी थी, पाकिस्तान तीसरा होता, हार था, तीसरा हार था वो। कोई भी होता। बट वो जैसे 83 में कपिल देव वाली इनिंग्स थी, वो मैक्सवेल की वो वाली इनिंग्स थी। अरे वो अंडरटेकर वाली थी कि सब पिन्स आर डाउन एंड समवन गेट्स अप लाइक दिस। कि भाई जब उन्होंने सोचा ना कि हम ये मैच जीत गए, फिर उन्होंने कहा अब तो हम किसी को भी हरा देंगे।
हाँ, उसके बाद तो इट वाज अ प्रीटी नोन फैक्ट कि वो पुरानी ऑस्ट्रेलियन मतलब वो खून वापस आ गया था उसके अंदर। उनके मुंह को खून लगा दो फिर वो पूरे शिकार करके जाते हैं। और टू ठीक भी है। इस सीरीज में देख, मतलब नेथन लायन कुछ कुछ उसने कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं था नेथन लायन सबसे का बड़े इस विकेट सीरीज में। निकाले उसने जब किसी को नहीं मिल रहे थे। हाँ, मैं मानता हूँ सबसे बड़े विकेट होंगे, बट स्टिल मतलब वो मतलब जहां पर ऑस्ट्रेलिया एक स्पिनर के साथ जा रही है, इंडिया दो दो तीन तीन मतलब ऑलराउंडर, तीन ऑलराउंडर खिला रहे हैं। मतलब मैं तो सिर्फ कोहली और रोहित को भी फॉल्ट नहीं मानता, मैं तो टीम मैनेजमेंट को भी बिल्कुल फॉल्ट मानता हूँ। भाई मतलब सिडनी वाले विकेट में दो स्पिनर पता नहीं क्या देख के खिला रहे यार थे। टीम कैप्टन कैप्टन ही भेजता है मेनली तो। मेरे हिसाब से तो कैप्टन पिक्स द फाइनल 11। अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, कैप्टन विल पिक द 11, एज सिंपल एज दैट। उसमें कोच से कह सकता है बट इफ यू आर द कैप्टन यू आर पिकिंग द, तुम टीम शीट बताते हो, कोच नहीं बताता। अगर कोच ये कर रहा है देन दिस इज रॉन्ग, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसे करता है, कैप्टन पिक्स द टीम। पता और नहीं उसमें मतलब उसमें तूने अश्विन को खिलाए देखा था, ठीक है, जबकि वॉशिंगटन सुंदर पर्थ में इतना अच्छा खेला, तुमने अश्विन कैसे डाल लिया अगले मैच में? कुछ भी, किसका कॉल था? कैप्टन का। हु इज मेरे क्लोजर टू मेरे हिसाब से तो अश्विन? मेरे हिसाब से तो वो एडिलेट उनको बिना किसी चेंज के जाना चाहिए था। ट्रू। रोहित शर्मा को भी बाहर बैठना चाहिए था। मैं तो कह ही रहा हूँ भाई, उस टाइम चलने दो जो चल रहा है, एज सिंपल इज दैट। और उस मैच में मेरे ख्याल से दो दो चेंजेस करे थे इंडिया ने। तो हाँ, मैं मानता हूँ देवदत्त पडिक्कल को निकाल दो, ठीक है, वो उसका उसने भी कुछ नहीं करा था, बट अश्विन पता नहीं, आई डोंट नो। हाँ मतलब तुम जितना देखो, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी, चाहे एक साल पहले वो अपनी 11 दे देते, सेमी खेलने वाली थी, सबको पता था, एक एक ओपनर ही उन्हें चेंज करना था, बाकी पूरी टीम सेटल है। हमारे पास स्टेबिलिटी नहीं है। मुकेश कुमार खेल रहा है, सारी टेस्ट वो खेल रहा है, उसके बाद देखते हैं अंदर हर्षित राणा आ गया। ये और गंभीर हर्षित का राणा, चॉइस था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हर्षित राणा उसको का दो ही एक मैच इनिंग्स खिलाए अच्छा ना, गया था। उसको पहला हर्षित राणा पहला का मैच एक इनिंग्स पार्थ अच्छा गया था, पार्थ अच्छा गया था। उसमें भी एक इनिंग्स अच्छी गई थी उसकी बस। उसके बाद जो उसकी कुटाई हुई है पूरे अरे सीरीज में डेढ़ सौ जब भी खेला है डेढ़ वो। सौ की स्ट्राइक रेट से मारा ट्रेविस हेड ने उसको, टेस्ट मैच में। उसका तो बहुत मारा भाई, उसका तो पूरा अच्छा कुटापा हुआ था बहुत पूरा। मारा। उससे पहले मैं एक ही, अब लास्ट टॉपिक में ना एक बंदे की बात करते हैं, फिर उसमें पंगा भी डिस्कस है। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ, क्योंकि तू ऑस्ट्रेलिया का भी जैसे फैन है, इंडिया का भी फैन है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ सैम कॉन्स्टास? आई गेस वो पता नहीं, ही ट्राइज टू बी वार्नर, बट मेरे ख्याल से वार्नर जैसे स्किल तो भाई है नहीं उसके बट पास में। एक ही इनिंग में स्टार बन गया वो, लैप मार मार के। हाँ, नहीं देख, मैं स्किल के, मैं अगर मेरा ओपिनियन लेना चाहता है ना, मैं ये कहूंगा कि स्किल्स के लिए आई हैव डाउट, बट एटीट्यूड में डाउट नहीं है मेरा। वो मतलब किसी बंदे के, मतलब वो जो ऑस्ट्रेलियन वाला जो रुतबा होता है ना उनके अंदर की, आंखों में गेटिंग आंख, जो कोहली, गेटिंग अंडर द स्किन। मतलब वो प्रॉपर विराट कोहली कैप्टनसी के अंडर वाला प्लेयर। उसका फैन वो बोल रहा ना, कह रहा आई आइडलाइज विराट कोहली, तो वैसा जैसे वो यंग में होता था ना कोहली, मतलब बिल्कुल बकलोलियां मारनी, बिल्कुल पंगे और लेना, राइल अप करना और ऑपोजिशन को। बहुत मतलब जो बंदे क्रिकेट उतना मतलब सिर्फ देखने के लिए देखते हैं, उनको ये चीज बहुत पता नहीं होती कि भाई वो सिर्फ बैटिंग नहीं कर रहा था, उसने जो वो शॉर्ट लेग में खड़े होकर जो 24 घंटे चटर पटर करे जा रहा था, और जायसवाल ने वो भी बॉल बहुत मारी थी इफेक्ट उसके करता लिए। है। मैं नहीं, जब जो भी हो, बैटिंग मतलब करता हूँ ना, मैं भी उसका बड़ी जल्दी काम ही राइल था अप वो। होता हूँ। हम्म, बट तो हाँ, बट मेरे को ओवरऑल में अगर देखो ना, अभी एज ए इंडियन थोड़े लोग ट्रिगर होते हैं, बट द थिंग इज यू नीड दीज करेक्टर्स इन टेस्ट क्रिकेट। कॉन्स्टास के ड्रामे से एब्सोल्युटली, और स्पाइस अप हुई। नहीं तो टेस्ट मैच क्या है, एक डेड गेम है, उसमें एग्रेसिव सेलिब्रेशन हो गया, ये हो गया, यही चीजें तो उसका स्पाइस अप करती है। बंदा देखता है ओ भाई इसने इसके साथ ये जो किया, बंदा अब ये इसका कैसे रिप्लाई लेगा। मतलब वो उसने सीरीज यहाँ चल रही थी, उसने सीरीज यहाँ पर आईपीएल है, ऊपर उसने बीजीटी को यहाँ ले गया। रील ने कट कट के जो वो कंधे वाला इंसिडेंट हुआ, उसके बाद साला भाई अलग ही लेवल का चलती सीरीज में विराट कोहली के बाद अपने भाइयों को भेज दे कि फोटो लो। अरे 4D गेमिंग चल रही है उनकी। देख, ये देखो सही है, आइडलाइज भी करता है, बट व्हेन यू आर ऑन द फील्ड यू आर इन द ऑपोजिट। अगर कोहली हो तो कोहली भी सेम करता, एज सिंपल इज दैट। भाई कोहली को मैं अगर तो अगर पक्का बोल रहा अगर हूँ, नहीं, अगर यंग कोहली को तू कोई कंधा मार देता वो सुनता?
कोई नहीं सेम समझ वी सकता। हैव टू समटाइम्स थिंक अबाउट कि क्रिकेट में एज ए इंडिविजुअल्स देखो। नहीं मैं वो मीम नहीं देखी थी, वो विराट कोहली यहाँ से आ रहा है और वो ऐसे ऐसे आके फिफ्थ विकेट वाली बॉल पे उसे कंधा मार के चला गया। मतलब हम्म, बिल्कुल ब्रेन फेड मोमेंट था कोहली का, तो वो बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेशन थी ब्रेन उस फेड टाइम पे। मोमेंट था। फ्रस्ट्रेशन थी। यू ट्राई टू डू किसी को उनकी गेम से ऑफ करना चाहते हैं, बट फिजिकली मारना दैट वाज अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा। कोई और होता तो बैन मिलता पक्का, गारंटीड है। ये तो कोहली है 100% बैन इसीलिए नहीं मिलता, मिला। इट्स कोहली। आई थिंक 100%। रबाडा ने किया था किसी की, उसको बैन मिला था 1 या 2 मैच का। आई रिमेम्बर दैट। इंग्लैंड सीरीज कोहली ही पता नहीं किसकी। बहुत बहुत कुछ लाता है ना, मतलब ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी बहुत ब्रो, कुछ लाता है भाई वो। दंगे हो जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में अगर उसको वो कर देते तो। ब्रॉडकास्टर ही वो बट कहता है मैंने करना ही नहीं टेलीकास्ट अगला मैच। एज सिंपल एज दैट। बट एनीवे मतलब ओवरऑल अगर कंक्लूजन में बट जाएगा, मजा आया मतलब बीजीटी टेस्ट देख के, क्रिकेट है इट वो। लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक्सपेक्टेशन उससे कहीं ऊपर। मतलब मैं तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ चैंपियंस ट्रॉफी में इतना एक्साइटमेंट नहीं होने वाली जितना बीजीटी बट में हुई थी। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस नोशन? अभी ओके 5 मिनट में बीजीटी रैप करेंगे। व्हाट डू यू थिंक? मैं तो तेरे 1-2 क्वेश्चन पूछूंगा। कीप इट शॉर्ट एंड प्रिसाइज। डू यू थिंक दिस वाज वन ऑफ द वीकेस्ट ऑस्ट्रेलियाज? नो, एज कंपेयर, लाइक इफ यू लुक एट देयर बैटिंग उनसे भी ढंग से हुई नहीं है वैसे देखा जाए तो। बैटिंग अब अपने ही होम में। मेरा जो टेक है वो ये है कि बट वीक बैटिंग लाइनअप ने भी 2 बार 400 मारे भाई। मेरे को तो बस ऐसा लगता है कि इट वाज नॉट दैट ग्रेट एट ऑस्ट्रेलिया, बट दे हैड अ ग्रेट कैप्टन जिसने इससे भी काइंड काम ऑफ, निकलवा दिया। नहीं मेरे हिसाब से तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरे से पूछो कि ये जो बॉलिंग लाइनअप है ना, मैं तो बहुत मतलब इनसे बेटर बॉलिंग लाइनअप मेरे किसी पूरे वर्ल्ड में कोई मैंने देखी नहीं एज ए यूनिट। यार बट एक मैं यहाँ पे ये भी तो कंसिडर कर रहा हूँ, लाइक द मैचेस वर नॉट वन साइडेड, इतना तू मानता है? हाँ मैचेस ऑब्वियसली वर स्टिल मतलब कॉम्पिटेंट। और वो उसमें भी विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, थ्री ऑफ द बिगेस्ट टॉप ऑर्डर फ्लॉप्स। अगर हम थोड़ी भी बैटिंग अच्छी कर लेते थे वी कुड हैव यू नो इवन रिटेन दिस सीरीज। वही तो तो इट वाज बात है, दैट क्लोज। बट मैं तेरे साथ ये क्वेश्चन पूछता हूँ तेरे को कि स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड या बोलेंड और नेथन लायन, ये चार का जो यूनिट है, इनसे अच्छा इससे बेटर यूनिट बताइए कोई टेस्ट क्रिकेट में अभी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलियाज मैं उसमें बॉलिंग को वीक नहीं कर रहा, दैट मेड अप। मैं उनकी बैटिंग यूनिट की एज जैसे मैं बैटिंग ओवरऑल तो देख देख, रहा हूँ। आई सी उनसे नहीं वो बैटिंग तो उनसे भी ठीक नहीं है। हुई। दे वर ओवरली डिपेंडेंट ऑन स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड। इन दो बंदों ने जितने मैच उनको निकाल दिए ना, और बीच में लाबूशाने ने, और नीचे कैरी लाबू बस ये। और ऊपर से नहीं ख्वाजा से बट पूरी सीरीज में बैटिंग नहीं हुई। इनको ओपनर मिला ही नहीं है। देख इनको तो वो कर रहा एक चीज तो है कि बैटिंग तो उनका पिछले 4-5 सालों से नहीं चल रही, बट फिर भी डब्ल्यूटीसी जीत गया ना। हूँ। हाँ नहीं, वो बात तो नहीं। वो मैं पिछले साइकिल की डब्ल्यूटीसी टीम से ही बात कर रहा हूँ। लाइक इट वो इससे स्ट्रांगर लगती थी मेरे को। इनके नहीं बॉलर्स भी यंगर ऑब्वियसली, थे। बट यहाँ पे मतलब वो इसको तो हम है ही। हरा सकते थे, वी हैड डन गुड, राइट? अगर हमने थोड़ा भी अच्छा बैटिंग की होती, हमारे बैटर रन बना लेते, वी कुड हैव द हम आउटकम चेंज करते, मे बी कुड हैव रिटेन्ड इट, ड्रॉ कर देते हम सीरीज। ड्रॉ तो हम कर सकते थे, इतना भी वो नहीं था। ड्रॉ तो कर सकते बट हम हैं। इतना गंदा खेले हैं कि हम इनको भी हरा मेरे नहीं पाए हिसाब इस से टाइम तो पे। मेरे हिसाब से तो हम ऑस्ट्रेलिया जा ही रहते हैं एक एज अ वीकर टीम, क्योंकि हम 3-0 न्यूजीलैंड से घर में पिल के गए थे, न्यूजीलैंड गंदा हारे जो थे भाई वो तो। 2-0 इनिंग्स रिपीट खा के आ रही थी श्रीलंका से। यार न्यूजीलैंड वाले बहन जो इंडिया में आके हमसे अच्छा स्पिन खेल गए, मेरे को धोनी अभी तक पच रहा है। अबे वो मेरे को तो विलियम अब विलियम कहाँ खेल रहा होगा स्पिन? नहीं न्यूजीलैंड में नहीं स्विंग खेलता होगा वो। मेरे को तो डर ये लग रहा है कि इंडिया डब्ल्यूटीसी फाइनल क्यों जाती थी, क्योंकि इंडिया अपने होम सीरीज जीतती थी। होम सीरीज क्यों जीतती थी? क्योंकि ब्रो, भाई साहब स्क्वायर टर्नर होते थे। थ्री अगर 3-0 अपने कर देते बैट्समैन हम, ही वी वर फेवरेट्स। नहीं नहीं अगर हम अपने ही स्क्वायर टर्नर खेल नहीं पा रहे अब, तो आने खत्म। वाले सीरीज में तो भाई साहब अगले डब्ल्यूटीसी साइकिल में तो आप स्क्वायर टर्नर्स लगा नहीं पाओगे, और स्क्वायर टर्नर्स की फिनिश वजह है। हम जीते नहीं। एनीवेज, अभी चलो ये तो हो गया, इंडिया इज नाउ आउट ऑफ डब्ल्यूटीसी। चलो उसके प्रेडिक्शन ले लेते हैं। डब्ल्यूटीसी व्हाट डू यू एक थिंक? एक
एक चीज है, हाँ जल्दी, इंडिया अभी भी पहुंच सकती है WTC फाइनल में। टिकट लेके जाके देखना होगा, मैम वही होगा। नहीं 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 नहीं, प्रॉपर बस खेलने के लिए। आई अगर डोंट बिलीव दैट। ऑस्ट्रेलिया 2-0 हारती है और उनके ऊपर 20 पॉइंट पेनल्टी लगती है स्लो ओवर रेट का। और तुम बेवकूफ लग रहे हैं, वो जिसका कैप्टन ही, अभी तो कैप्टन स्टीव स्मिथ बनेगा, तेरे को पता है, श्रीलंका में। बन चुका, उन्होंने उन्होंने स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। दे आर गोइंग बस विद फिर 4 स्पिनर्स। तेरे को क्या लग रहा है, अगर उन्हें चाहे सारे सारे के सारे ओवर भी ट्रेविस हेड से निकलवाने पड़े ना, स्टीव स्मिथ से खुद बॉलिंग करके, ओवर एट का तो नहीं हाँ लेंगे, 2-0 हार के भी पहुंच रहे हैं वो अब। हाँ, वो तो पहुंच रहा है, हाँ तो बस खत्म। पक्का पहुंच रहा बाकी क्या लगता है, साउथ अफ्रीका कैन दे चैलेंज? उधर टेम्बा बबूमा आ रहा है, 8 मैच एज अ कैप्टन, 7 विंस, 1 ड्रॉ, है। मेरे जीरो ख्याल से लॉसेस। पता है, साउथ अफ्रीका मेरे ख्याल से लकी है बहुत WTC फाइनल पहुंचने के लिए, क्योंकि उन्होंने ना ऑस्ट्रेलिया खेला है, ना उन्होंने डन, इंग्लैंड खेला है। मान लिया, ठीक है। बट और बट वो उन्होंने बांग्लादेश मतलब, में जीतते ना मेन एशिया में आके, जो कि हाँ अनएक्सपेक्टेड था बट कि वो जीत भी सकते हैं। 2-0 नहीं, वो बांग्लादेश तो को, ठीक है। बांग्लादेश में इंडिया को टफ होता है हराना, और दे डेसिमेटेड देम। मैं ये बोल रहा हूँ कि बट भाई साहब, फाइनल तो लॉर्ड्स में है ना, अब मेरी बात सुन, तो अब मेरी बात, हाँ वही तेरे को बता रहा हूँ, फाइनल है लॉर्ड्स में, ठीक है। अच्छा, ये भी अच्छा बॉलिंग डालते हैं। उधर से मैं तेरे को क्या कह रहा था, राइट नाउ टेस्ट में बेस्ट बॉलर की जब बात हो रही है, ठीक है, पिछले 2 साल में देयर आर ओनली 2 नेम्स, जसप्रीत बुमराह, कगिसो रबाडा। और अगर तू स्टैट्स हाँ, देखेगा ना, रबाडा तो है कगिसो ही। रबाडा ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा विकेट ले, 29 साल का है अभी। आई थिंक 16 फाइफर्स है उसके पास और 14 फोरफर्स। और यही नहीं, मार्को येंसन का जो बॉल गिर रहा है अभी, 7-7 विकेट अकेला लेके जा रहा है वो। एक तो हाई है, टॉल है, लॉर्ड्स में देख, बॉलिंग तो बराबर की लग रही है, जो बैटिंग ढंग की कर लेगा, दैट पर्सन इज विनिंग द WTC। अब मेरे अगर हिसाब साउथ से तो अफ्रीका से बैटिंग हो गई, दे कैन विन इट, देयर इज अ रीजन आई कि थिंक सो। साउथ अफ्रीका आज तक कभी कोई ट्रॉफी जीत नहीं पाई। मैं हिस्ट्री, और मैं सोचता हूँ कि हिस्ट्री में जो भी होता है ना, इट विल इट विल बी ब्रोकन वन डे। वो हो, बट कभी ना कभी साउथ जिंक्स अफ्रीका के टूटेगा, केस में तो जिंक्स जिंक्स टूटेगा। टूटेगा, बट वो, मैं तो ये बोलता हूँ कि जो टीम 30 बॉल में 30 रन नहीं बना पाई, तो उसके लिए तो फोर मुश्किल फोर है। में डिफरेंट हो गया ना। अगर तुम्हें इसमें ऑस्ट्रेलिया को हराना, यू हैव टू आउट प्ले देम, और आई थिंक उनकी पास बॉलिंग ऐसी है, देयर और इज ऑस्ट्रेलिया की जैसी देयर इज बैटिंग है। नो ऑप्शन, देयर इज नो ऑप्शन दैट यू हैव टू आउट प्ले, यू हैव टू आउट बोल ऑस्ट्रेलिया। मैं तो ये बोलता हूँ, क्योंकि हाँ तुम्हारी वही तो कह बैटिंग रहा भी हूँ। वो एक्सपोज करेंगे। हाँ वो है। बट लॉर्ड में, बॉलिंग जहां तक मैं देख, बट उनकी यार तू बैटिंग तो देख, साउथ अफ्रीका की बैटिंग इस टाइम फॉर्म में चल रही है। बट क्या फॉर्म चल रही है? अबे 600 वो 650 तो अभी राय, मारे उन्होंने, क्या वो इनिंग हाईवे पे से हाईवे डिफीट तो, किया है। मैं तेरे को एक न्यूट्रल वो देता हूँ, पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया खेली, ठीक है, मैचेस वर हम्म, कॉम्पिटेटिव, मतलब कंपटीशन वाले थे। साउथ अफ्रीका के साथ पहला मैच कंपटीशन में था, जो उन्होंने जीता। दूसरे में इनिंग्स और पता नहीं कितने रन से, इनिंग से नहीं, आई थिंक 10 विकेट से जीते वो। भाई हाँ हाँ। उन्होंने क्लोज भी नहीं आने दिया उसको। और बवूमा का जो फॉर्म लगा हुआ है, 56 से भी ज्यादा का, 60 से ऊपर नहीं, आई थिंक उसका वो चल रहा है नहीं, WTC बहूमा साइकिल तो में। है ही। मेरे हिसाब से बहूमा के लिए तो मार्करम, काफी इंपॉर्टेंट होगा, मतलब मार्करम वगैरह तो पता नहीं मेरे को, बट बेडिंगम बढ़िया खेल रहा मेरे है। ख्याल से मेरे हिसाब से रिकल्टन ने, इंग्लैंड में मुश्किल होने वाला है। अभी अभी रिकल्टन में साउथ अफ्रीका में 250 मारा। भाई इनमें से एक बंदा टिक गया तो अच्छे टेक्निकल प्लेयर्स हैं, तो नहीं बट बट अच्छा होगा, देख, मजा आएगा, एक मजा आएगा बहुत। मजा तो आएगा, बट मैं तेरे को गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये 400-300 वाली पिच होगी ही नहीं लॉर्ड्स में। होगी नहीं, सबसे होगी पहली नहीं, बात, होगी नहीं। वो होगी ही नहीं। तो उस केस में जो ये फ्लैट ट्रैक बुलीज होता है ना, उनको तो वैसे ही हटा दो, वो तो मतलब 2-3 ओवरों के मेहमान होते हैं। मेन होता है स्किल के ऊपर, जैसे बवूमा हो गया तेरा, जैसे मार्करम हो गया तेरा, न्यूट्रल जैसे है ना दोनों लेकिन। ट्रिस्टन स्टब्स हो गया। ये दोनों है कि हाँ ठीक है, दीज जैसे एबीडी विलियर्स था उनके लिए, तो वो मतलब अपनी गेम को उसकी तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। बट आई डोंट नो, मतलब वो कर पाएंगे नहीं कर बट पाएंगे। न्यूट्रल है बट बाकी, आई अगर थिंक मैं अभी 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 काफी टाइम करंट है WTC फाइनल में। अभी करंट बॉलर्स का बोलूं ना, सबसे अच्छा, सबसे तगड़ा स्ट्राइक रेट इस टाइम पे कगिसो रबाडा का है, बुमराह से भी ज्यादा है। नहीं, रबाडा तो मतलब एनी हाँ, टाइम सबसे मतलब कम बोलते बॉल हैं। पे विकेट ले रहा है वो, स्विंग और लोड्स में क्या स्विंग मिलेगी उसको। नहीं, भाई वो तो तो है ही। मैं तो साउथ मैं अफ्रीका में मैं बनी बनाया था अगर सबको। वही
मैं बट फिर भी बोलूंगा कि उनको आउट बोल करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को, जो मुश्किल लगता है मेरे को। आउट बॉल, हाँ, पर मुझे लग रहा है अगर साउथ अफ्रीका ने बैटिंग कर ली, दिल विन इट। मुझे उनकी बॉलिंग पे पूरा यकीन है। सारे के सारे स्विंग बॉलर है उनके पास। ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा पैट कमिंग थोड़ा हार्ड लेंथ हिट करने वाला बॉलर है। लॉर्ड में है स्विंग बॉलिंग, और उनके पास तीनों के तीनों बॉलर ही स्विंग बॉलर्स हैं। पता नहीं, बॉश भी मतलब स्विंग मेरे को बॉलर ऐसा है, लगता है, जैनसन स्विंग बॉलर है, रबाड़ा स्विंग बॉलर है। इनको बहुत हेल्प मेरे मिलेगी हिसाब उधर। से तो मेरे हिसाब से तो मतलब अगर कोई मेरे से पूछेगा तो आई डोंट सी साउथ अफ्रीका डूइंग मच चलो इन ऑस्ट्रेलिया लॉर्ड्स। वैसे भी मतलब ज्यादातर अगर लोग अगर अगर 70% इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाती पिक ना, करेंगे। अगर अगर इंडिया जाती तो मतलब रोहित शर्मा को ऐसा लगता है कि हाँ भी, मतलब एक सिंपल हाथ में मैं ट्रॉफी लेके नहीं, साउथ अफ्रीका उससे भेज देंगे। उससे बेटर ही होगा इस बार डब्ल्यूटीसी। उससे ज्यादा फियर्सली कॉम्पिटेटिव होगा, क्योंकि हम उनके बॉलर्स बहुत फॉर्म में है ना भाई। सारे के सारे अच्छे अच्छे उड़ा रहे हैं भाई, ऑपोजिशन क्लूलेस दिख रहे हैं बैटर्स। चल एनीवेज मेरा देखते पिक हैं, होगा लेट्स सी। साउथ अफ्रीका, योर ऑस्ट्रेलिया, राइट। उसके बाद देखते हैं किसका हाँ, सही निकलता है। इजी विन चलो भाई, ऑस्ट्रेलिया। अभी नेक्स्ट टूर्नामेंट, चैंपियंस ट्रॉफी। अभी स्क्वाड नहीं आया ना, इन्होंने डिले कर दिया। बीसीसीआई के नखरे ही खत्म नहीं होते। मैं तो कर दो अनाउंस। बकचोदी जैसी। क्या भला क्या कुछ डालना भी है तुमने, मतलब, और ना कुछ चल वैसे रहा ही है ना इस ट्रॉफी का बाकी। कोई, मैं तो सच बताऊं तो वैसे ही ट्रॉफी के कोई औकात नहीं है। मतलब एवीसी एक ट्रॉफी उठा के रख दिया है यार बीच नहीं, में। ऐसा नहीं है भाई। अगर कोई कोई जीतता है इसको ना, तो उसका नाम तो आएगा भाई आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। और सफेद कोट जो पहनते हैं, और जो ट्रॉफी, इतनी सबसे सुंदर ट्रॉफी चैंपियन ट्रॉफी की ट्रॉफी है। द मोस्ट मैं ब्यूटीफुल एंड जो भी एलिगेंट। हो, मतलब ये ऐसा टूर्नामेंट है जब जब उठाकर इसको T20 बना दो, तब उठाकर इसको वनडे बना लो। हाँ, मतलब तो बीच में बंद कर मतलब दी थी कि पाकिस्तान जीत गया, बंद ही अभी कर से दो। बंद कर दी थी, बंद कर दी, मतलब इसका कोई मतलब वो नहीं बचा होगा। ठीक है, मतलब अब हो रहा है तो फिर से रिवाइवल हुआ है, 2017 के बाद मेरे ख्याल से नहीं हुआ यस, हाँ। ये तो ऑलमोस्ट मतलब 7-8 साल हो गए, 8 साल बाद हो रहा है, मतलब फीफा वर्ल्ड कप के डबल दो फीफा व्हाट, वर्ल्ड कप निकल जाता है। डैम, नो वे। इंडिया ने कब किया ये अनाउंस? अच्छा, अभी मैं इंडिया ने T20 के लिए अपनी टीम अनाउंस कर दी है। हाँ, वो पहले ही कर दिया था आज। उसमें दे विल बी शुभमन गिल फॉलोड और बाय ऋषभ ओडीआई पंत। विच विल बी प्लेड अंडर द स्क्वाड। अरे ये T20 की स्क्वाड बता रहे हैं, किसकी बता रहे हैं? T20 ओडीआई की तो ये नहीं निकालेंगे ना अभी। अभी T20 की निकाला। T20 में बनाया है इनका सूर्य कुमार यादव कैप्टन, फिर संजू हाँ, सैमसन। सारे हैं, नहीं, एक पुराने बार मैं सीरीज वाले बता सारे दूं ना, प्लेयर हैं। किसी को ना पता हो तो, अनाउंस करना भी जरूरी है। तो स्क्वाड बनाई हमने, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन बनता था, अभिषेक शर्मा लेके गए हैं वाइल्ड कार्ड, तिलक वर्मा सो मारा था, हार्दिक पांड्या कमिंग बैक, रिक्कू सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी, ये भी लेना ही था ना, अक्षर पटेल वाइस कैप्टन, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शामी। शमी को भाई T20 में डाल दिया। वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर एंड ध्रुव जुरैल। मतलब जितेश शर्मा उन्होंने निकाल दिया इधर से, जो लेके जा रहे थे बार बार। यार ये नहीं, वो तो शमीश, ये, शमी को उधर डाल दिया डायरेक्ट, ताकि गेम टाइम मिले। अभी इंजरी की रिपोर्ट आ रही थी। हाँ, हाँ बिल्कुल, और उसको टेस्ट करेंगे। अच्छा, ये पर उसके बाद 3 ODI भी तो थे, उसमें उसमें डाल देते, सीधा T20 में डाल दिया। 5 है क्योंकि 5। बट वो प्रोविजनल लिस्ट नहीं है वैसे भी, उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। नहीं, ये तो उसके लिए है ना जो अभी होने वाली है 22 तारीख से। कब से होने वाला है ये? इंग्लैंड टी हाँ, ट्वेंटी 22 जनवरी। 22 जनवरी, 22 जनवरी आने वाला है, 10 दिन ही रह गए हैं। बट इसमें, हाँ मतलब सबको खिला सकते हैं ना 15 के 15 को। 5 T20 है, नहीं, सारे नहीं खेलेंगे, सबरी नहीं खिलाएंगे। एक में अर्शदीप को रेस्ट दे देंगे एक दो के लिए, क्योंकि इसको ओडीआई में डाल लेंगे। खबर आ रही है अभी, चैंपियन ट्रॉफी के लिए अर्शदीप इज इन कंटेंशन एज अ थर्ड पेसर। अगर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी और अर्शदीप सिंह, यू आर देखो ब्रिंगिंग समथिंग उसका तो डिफरेंट। मेरे हिसाब से तो वो आज 12 तारीख को तो वैसे ही वो था, क्या कहते हैं, डेडलाइन थी, डेडलाइन पर थी। उन्होंने रिक्वेस्ट डाल दी ना एक्सटेंशन की, हम्म। बीसीसीआई ने, पता है तेरे को? हाँ, पता है मेरे को। एक्सटेंशन डाल दी उन्होंने। मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें क्या इसलिए चेंज करना है तुम्हारा। यू हैव द इसीलिए सेट तो टीम। इसलिए इसीलिए किसी टीम ने अपना अनाउंस नहीं करा अपना स्क्वाड। नहीं तो अभी तक कुछ कुछ टीम तो ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी होती है कि हाँ इंग्लैंड भाई, ये काफी हमारा काफी स्क्वाड देर है। का कर चुका है, इंग्लैंड हैज ऑलरेडी डन इट। बीसीसीआई नहीं, ने रीजन इंग्लैंड क्या तो दिया है कि जो हम ऑस्ट्रेलिया में थे तो हमारे पास
मीटिंग करने के लिए पर्याप्त टाइम नहीं था सीरीज के बीच में, हाँ। नहीं तो 12 डेडलाइन था। क्या कहते हैं, और इंग्लैंड ने तो 2-3 महीने पहले कर दी थी, मेरे 1-1.5 महीने पहले, जब उन्होंने इंडिया टूर अनाउंस करा था तभी उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी ट्रू, की स्क्वाड ये सब डाल अनाउंस लिया की उन्होंने थी। T20 वाले प्लेयर, बैकथल हो गया, लिविंगस्टन हो गया। हाँ, बट उनको तो चाहिए, एनीवेज, मतलब मेरे ख्याल से इंग्लैंड तो नीड अ न्यू हॉल इन ओडीआई ना, उनका तो अगर ओडीआई बहुत ही मैं बकवास गया। अगर मैं वर्ल्ड कप 2023 देखूं, ठीक है, हम्म, उसकी स्क्वाड में, उस आई थिंक उसमें ही कुछ चेंजेस होके हमारी चैंपियन ट्रॉफी की स्क्वाड बनेगी। तेरे को क्या लगता है उसमें क्या चेंजेस होंगे, या फिर व्हाट मेरे डू यू को सजेस्ट? मैं तो गिल को निकाल के जायसवाल को 101% डालूंगा रीजन? प्लेइंग 11। रीजन? रीजन, मतलब करंट फॉर्म, करंट, टेस्ट मेरे ख्याल फॉर्म? से उसको जो हाँ टेस्ट फॉर्म जो भी हो, वनडे में उसका, शुभमन गिल का वैसे ही फॉर्म अच्छा चल नहीं रहा पिछले कुछ सालों से। अरे एक ही तो सीरीज हुई है, उसके बाद कितने मैच खेले? 3 तो मैच खेले तुमने पूरे 2024 में। हाँ कोई बात नहीं, अगर वनडे, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, वनडे वैसे ही कम खेले हमने, और व्हाइट वॉश होकर आ रहे हैं वनडे में, और वो और भी वहां पे, श्रीलंका से। यार अगर हम वैसा केस शुभमन गिल के अगेंस्ट बनाएंगे तो फिर हमारी से रोहित शर्मा को छोड़ के कोई बैटर चला ही नहीं, हमसे रन ही नहीं बने उधर, तो सबको निकाल दे फिर तो। नहीं नहीं, उधर नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, नहीं, मैं बट मैं बस मेरे काउंटर हिसाब से आर्गुमेंट तो दे रहा हूँ तेरे को। जायसवाल, मतलब ही इज अ मोर चैंपियन प्रूवन प्लेयर देन शुभमन गिल। फॉर फॉर मी देखो, पहले तो जायसवाल का डेब्यू भी नहीं हुआ है ओडीआई में, ठीक है। अभी हाँ पता एक है सेटल मुझे। तुम्हारे पास प्लेयर है, क्या नाम है, शुभमन गिल, जिसकी ओडीआई में एवरेज 58.76 की है। 58 एवरेज ओडीआई में, तुम उसको अगर निकाल दिया, मान ले मैंने तेरी बात मानी, मैंने जायसवाल को डाल दिया, देयर इज स्टिल अ चांस कि जायसवाल वहां पे मे बी फ्लॉप हो जाए, तो फिर तुम शुभमन गिल को लाओगे, उसका क्या कॉन्फिडेंस रह जाएगा? अब नहीं इसका ठीक है। ऑपोजिट सोच। नहीं नहीं, पहले मेरे को कंप्लीट करने दे। अब इसका ऑपोजिट सोच, शुभमन गिल खेल रहा है, ठीक है, जायसवाल नहीं खेला, एज अ बैकअप है, शुभमन गिल फ्लॉप्स, तो एकदम जायसवाल को लेके आता, वो हाई कॉन्फिडेंस के साथ ही आएगा, क्योंकि वो तो पहली बार ही खेल रहा है ना, ही विल बी हैप्पी। अगर शुभमन गिल को ड्रॉप करके तुम लेके आ रहे हो, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही नीचे चला जाएगा, जो हमने उधर भी किया, रोहित शर्मा ने उसको चलती सीरीज में निकाल दिया था। चैंपियंस ट्रॉफी में ना सिर्फ 3 गेम है तुम्हारे बी पास बीजीटी में वो खेलने किया के था। लिए। हाँ, तो पता चल जाएगा उसमें ना, शुभमन गिल इज नॉट दैट बैड अ प्लेयर, मुझे समझ नहीं आ रहा, उधर और भी तो सब 20-30 तो कर ही रहा था ना वो, ऐसा नहीं था कि वो जीरो कर अगर रहा था। अगर तुम खुदा ना खास्ता पहला मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट हार गए, फिर तो बेटा तुम्हारे ग्रुप से निकल रहे हो। तो बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी एवरेज होगी, बांग्लादेश को हम कोई भी मार देगा, नीचे भी मार देंगे भाई। अगर जायसवाल मान ले पहले में फ्लॉप हो गया वो, फिर ना तुम इधर के ना उधर के, ट्राइड एंड टेस्टेड का है, ओपनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ओपनिंग अगर तुम्हारी स्टेबल चलती है, ठीक है, और जैसे हमने एशिया कप देखा, शुभमन गिल ने जितवाया था वो, ओडीआई वर्ल्ड कप पूरे में फोड़ा था शुभमन गिल ने, ठीक है, 450 से ऊपर रन थे उसके एज ओपनर। उसको मेरे तुम हिसाब सीधा से एकदम ही निकाल दोगे तो। मेरे ख्याल से आई गंभीर डोंट, विल पिक जायसवाल, मतलब पिक तो दोनों होंगे 15 में, बट 11 में वो मुझे तो लग रहा है खेलेंगे। शुभमन खेलेगा, पता है मैं, यार इतना क्लोज फॉर द टूर्नामेंट, जितना तुम ये टुमल्टुअस चीजें करोगे ना, उतना रिस्क ज्यादा बढ़ जाएगा, पूरे स्क्वाड का मोराल पे इफेक्ट होगा, क्योंकि अगर अनसर्टेनिटी, नीचे वाले प्लेयर्स को भी तो अनसर्टेनिटी होगी, यार जेएसएल खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा। अगर शुभमन गिल है, उन्हें पता होगा कि हाँ भाई ये बंदे का ये प्लान है, ऐसे खेलता है, तो वो भी रेडी रहेंगे उस चीज के लिए। तो आई डोंट मेरे थिंक सो हिसाब इतना से बड़ा दो रिस्क ही दो ऐसे लेना चाहिए। दो पोजीशन के लिए लड़ाइयाँ होंगी, एक ओपनर आइदर शुभमन गिल या फिर जायसवाल, और दूसरा विकेट कीपर आइदर केएल राहुल या फिर पंत या फिर सैमसन, ये तो इनमें से सबसे चल। मुश्किल, सबसे एक और लड़ाई होगी तीसरे पे, जो होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं तेरे को बता रहा हूँ, जैसा इंडियन टीम चल रहा है, सिराज लेना या अर्शदीप लेना थर्ड पे, सिर इस पे लड़ाई होगी होगी। वो तो सिराज अगर पे ज, पक्का जाएगा। अगर शमी और सिराज अर्शदीप ट्रेवल जरूर करेगा, बट आई थिंक दे शुड प्ले हिम, बट वो सिराज का बायस आएगा या क्या आएगा उसमें पक्का, रेपुटेशन पे कई बार की, वो करेंगे जरूर ऐसा, मेरे हिसाब से अर्शदीप को खिलाना मैं चाहिए, तो तुम्हें कुछ डिफरेंट देता है वो। मेरे हिसाब से तो बुमराह के भी सर्टेनिटी नहीं है अभी, तो हु नोज। अरे एक चीज और है ना, अगर तुम्हारा मान लो मैच फंस गया 50 ओवर का भी, ठीक है, तो तुम्हारे पास अर्शदीप पावर प्ले बॉलिंग तो देता ही देता है, तुम्हें डेथ बॉलिंग भी दे देगा वो, बुमराह के साथ, एडिड एडवांटेज है, जो कि सिराज पिटेगा भाई लास्ट में, अगर तुम्हारा वो लास्ट में स्लोगिंग चलती है आखिर के 10 ओवर में भी, अगर यू हैव बुमराह एंड अर्शदीप,
देन यू हैव दैट सिक्योरिटी कि यहाँ भी हम जो 20-30 रन यहीं काट देंगे बंदों के। और अगर सिराज हो तो वो 20-30 बना लेंगे आराम से वो वाला। आई थिंक वैसे भी तुम्हारा लेफ्ट लेट्स आर्म में डिफरेंट एंगल देता है, टफ होता है। मेरे हिसाब से तो वो फिर भी उतना बड़ा उनको दिक्कत नहीं आएगी, बट मेन जो दिक्कत आएगी वो आएगी विकेट कीपर विकेट बैट्समैन कीपर को। का तो आएगा आएगा यार, तुम क्या लग रहा है विकेट कीपिंग पे? मैं तो सैमसंग को ट्राई दूंगा, मैं नहीं दूंगा। आई एम जिस फॉर्म सॉरी। से आ रहा है। नहीं, मैं फैन हूँ अभी सैमसंग का। बस मैं उसको ओडीआई वर्ल्ड कप में जरूर दूंगा क्योंकि साउथ अफ्रीका में उसका स्टेलर रिकॉर्ड है और वर्ल्ड कप उधर होगा। बट अबू धाबी की पिचें हैं फंसी हुई, और मैंने देखा है फंसी हुई पिचेस पे सैमसंग, क्योंकि वो टाइमर टाइप बाय प्लेयर है द वो। वे, एक चीज है, तेरे को पता है केएल राहुल ने ये इंग्लैंड सीरीज से ड्रॉप लेने का सोच बोला था बीसीसीआई रेस्ट को लेने कि से, मेरे को रेस्ट रेस्ट रेस्ट। चाहिए, बीसीसीआई ने मना कर दिया। अभी इसमें तो नहीं है ना T20 में, ओडीआई टी में ट्वेंटी डालेंगे में नहीं उसको। है, ओडीआई में। वो ओडीआई सीरीज से उसने बोला था कि मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ, बट उसको बोल दिया कि नहीं, आपको खेलना पड़ेगा। यार दे, वैसे पता नहीं उनको, पर ठीक है यार, गेम टाइम मैच तो ओडीआई खेले कितने हैं, तुम सीधे ले जाएं क्या? अरे अगर ये बोला है, भाई बेवकूफ है क्या राहुल, के राहुल? अगर मान ले पंत खेल गया उसकी जगह और उसने मार दिया 60-70 तेज तेज ओडीआई सीरीज में, तो क्या मुंह लेके वो वापस आएगा फर्स्ट टीम में? प्लेइंग 11 पे तो पंत आएगा। वो तो है ही, मेरे को लग पंत भी और रहा राहुल है, के बीच में। अगर, अब मेरी बात सुन, अगर अगर बॉल अच्छी स्पिन कर रही हो, स्पिनिंग विकेट, स्टिकी विकेट हुई, व्हाट वुड यू चूज, के राहुल या ऋषभ पंत? कि मैं फिर भी ऋषभ पंत को लूंगा। अटैक में अगर स्पिन आ रही है तो मैं भी सेम, क्योंकि वो फंसता है, स्ट्राइक भी रोटेट नहीं कर पाएगा। और पंत कम से कम हम्म, काउंटर अटैक तो कर पाए, एक प्लेयर तो होना चाहिए ऐसा, वो पगलैट। मतलब पंत पंत एक ऐसा बंदा है जो आपको वर्ल्ड कप या फिर चैंपियंस ट्रॉफी जिता सकता है। मैंने टेस्ट में एक बात की थी कि पंत ऐसा प्लेयर है जो तुम्हारे लिए ड्रॉ नहीं करा सकता मैच, बट अगर ड्रॉ की भी उम्मीद नहीं है, वहां से तुम्हें जीती हुई पोजीशन में ला सकता है वो। वो लास्ट वाली इनिंग्स में वो मीम नहीं बना था कि पंत खेलता है तो इंडियंस वाले भी डरे होते हुए होते हैं, ऑस्ट्रेलियन वाले भी ऑस्ट्रेलिया डरे वाले, हुए होते अरे हैं। 200 तो प्लस सिर्फ स्ट्राइक, पंत ही डरा हुआ नहीं। छक्के पे छक्का, भाई खतरनाक प्लेयर है। चल एनीवेज, मैं पता क्या करूंगा अभी तेरे से, मैं पूछता हूँ तेरी 11 बता अपनी, चैंपियंस ट्रॉफी की, मेरे हिसाब इंडिया से की। तो जायसवाल, रोहित, हम्म। कोहली वन डाउन, श्रेयस अय्यर टू डाउन, राहुल या फिर पंत में से एक थ्री डाउन, फिर सॉरी जडेजा सॉरी सॉरी, रहेगा। आई एम सॉरी, अपोलोजाइज, दोबारा बोलना शुरू से। जायसवाल रोहित ओपन करेंगे, वन डाउन राइट। तेरा कोहली, टू डाउन अय्यर, थ्री डाउन जो भी विकेट कीपर बैट्समैन होगा तो पंत लेके नो, चलते हैं। इट्स योर नेम, इट्स योर टीम, तो यू तू सिलेक्टर है अभी। पंत हाँ, तो पंत और लेके नहीं चलते आना हैं। चाहिए, तू जो तुझे खिलाना है जस्ट उसका नाम है पंत, ओके। पंत पंत लेके चलते हैं, और दो स्पिनर होंगे। एक हम्म। होगा रविंद्र जडेजा, एक हम्म। होगा रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल में से एक, बट मैं रविंद्र जडेजा अभी प्रेफरेंस दूंगा। रविंद्र एक्सपीरियंस। जडेजा होगा एक। एक नीतीश कुमार रेड्डी को ले जाऊंगा मैं, हार्दिक पांड्या, सॉरी, हार्दिक पांड्या तो है ही। तो पहले जडेजा हार्दिक से आएगा। पहले हार्दिक पांड्या, फिर रविंद्र जडेजा, फिर मेरे हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर भी आ सकता है क्योंकि वो बहुत ही प्रिय है गौतम गंभीर का। और उसके बाद में अपने तीन फास्ट बॉलर, अर्शदीप, बुमराह और शमी को लूंगा। इनके शमी इज इंजर्ड, मान ले वो इंजर्ड हो जाता है इस सीरीज में, देन व्हाट यू हैव? फिर फिर सिराज। आई थिंक मेरी भी सिमिलर ही होगी। व्हाट चेंज वुड आई हैव, जस्ट गिल for tried out, tested out, because I can't drop someone who has 58 average in ODIs और जिसने मतलब डेब्यू वर्ल्ड कप में इतना अच्छा खेला। सेम गोज फॉर, मैं ये मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो टर्मोइल में चल रही है ना बीसीसीआई, इंडियन क्रिकेट, उसमें तो कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि भाई साहब ये तो हो सकता गौतम है। गंभीर ही ना खेले, रोहित शर्मा ही ना खेले। ये भी हो अरे सकता है, ये ऐसा भी कुछ कल कल विजय हजारे ट्रॉफी में अर्शदीप ने ऐसे 3 विकेट ली, फिर उसने 29 में आई थिंक 40 कुछ रन मारे, 39 में मैंने 47 देखा। रन मारे, 49 रन मारे, 6 के साथ वो 50 करने वाला था। हो सकता है ही इज ओपनिंग विद रोहित शर्मा, यू नेवर नो, इट्स जीजी टीम, सुनील नारायण जी की जी जगह वो डाल दें। हाँ बिल्कुल। और पता मैं चले तेरे वी को एक हैव चीज द और बता रहा हूँ, रातों रात नया ऑलराउंडर। मैं तेरे को एक चीज गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वरुण चक्रवर्ती टीम में होगा। मुझे नहीं लग रहा।
मैं इसका एक रीजन देता हूँ। पता क्यों लग रहा है मुझे, क्यों नहीं होगा? भाई वो अच्छा बॉलर है, बट अगर तू उसकी फील्डिंग देखेगा ना, 20 ओवर में उसको छिपा के रखना पड़ता है। 50 ओवर अगर वो फील्डिंग कर गया, तू चाहे बांग्लादेश का, तू चाहे कीनिया से खेल रहे, गुड कीनिया विल पॉइंट। हैव अ चांस। ना वो कैच पकड़ता है, ना वो ग्राउंड फील्डिंग करता है। मैं तो भाई सबसे ज्यादा उस पे आंख रहती है मेरी T20 मैच में कि ये यार ये कैच आता है, छोड़ दिया, फील्डिंग आई, ऊपर बट देखता रहता है। हाँ, वो बात तो फील्डिंग। है, बट और वो तो मैं एग्री करता हूँ। हमारे पास मैच भी 3 है भाई, एक कैच छूटा, गेम ओवर है। हाँ, मैं तेरे को वही तो कह रहा हूँ एज सिंपल कि एज दैट, वन मिस्टेक यू डन। एक अगर पहला दूसरा मैच हार गया ना, तो तीसरा मैच नॉकआउट है। अगर तुम्हें स्पिनर ही खिलाना है जिसकी फील्डिंग अच्छी है, आई थिंक रवि बिश्नोई इज अ गुड गुड शाउट। रवि और बिश्नोई का वील तो हैव, मेरे को नहीं लगता। नहीं, अगर अगर बाय चांस अगर कुलदीप फिट नहीं होता, अदरवाइज कुलदीप तो है ही हमारे पास, फर्स्ट फर्स्ट चॉइस। कुलदीप एनी डे। कुलदीप एनी डे। अगर एनी वो डे। नहीं है तो मैं रवि बिश्नोई को बोलूंगा, अगर स्पिनिंग विकेट ज्यादा ही है कुछ। ठीक है। अगर अगर कुलदीप यादव फिट है, वो वापस रिकवर कर चुका है, तो मैं तो सीधा प्लेइंग 11 में, कोई चांस ही नहीं, हाँ, मतलब स्ट्रेट पर इन। वरुण मतलब चक्रवर्ती से ऊपर मैं अभी तो वो ही लूंगा उसको। मैं तो पता नहीं, मैं तो कुलदीप यादव के पीछे पड़ जाता कि भाई तू फिट हो, और ही वाज अ श्योर शॉट एंट्री टू बीजेटी। हम्म। और व्हाट डू यू थिंक अबाउट श्रेयस अय्यर? ये श्रेयस अय्यर पता नहीं, मतलब अजीब सा ही कैरेक्टर है, मतलब वो अ, अभी काफी अच्छा खेल रहा है, वो अच्छा फॉर्म चल रहा है उसका, बट अच्छा, आग लगा रखी है उसने अभी। हाँ, मतलब वो डोमेस्टिक की है ना, मतलब आई डोंट नो, मतलब वो अरे मुझे ये बता, अभी हम, ये मेरे को एटीट्यूड वैसे नहीं पसंद। देख, तुम सबसे पहले क्या कहते हो जब टूर्नामेंट में कोई फेल होता है, कुछ डोमेस्टिक खेलो। अब जो डोमेस्टिक खेल रहा है, फाड़ रहा है, फिर हम कहते हैं ये तो बस डोमेस्टिक ही खेल रहा है ना। तो और कहाँ से प्लेयर, डोमेस्टिक मतलब वेक्स्टर क्या काफी खेल रहा था? डोमेस्टिक तो काफी अच्छा कर रहा है वो। नहीं, वो काफी अच्छा अच्छा। करता है, मैं अभी ये नहीं कह रहा कि अभी विजय हजारे ट्रॉफी में देखा, 325 का एवरेज है। 325 बट का एवरेज है। विजय हजारे में स्मैट, अरे स्मैट भी तो खेला था अभी, T20 का टाइटल ले गया, चार, पहला इंडियन बन गया जो 21 साल में 4 ट्रॉफी उठा गया। ईरानी ट्रॉफी, हाँ, स्मैट उठा गया, फिर उसके बाद उसने आईपीएल ट्रॉफी उठाई, और बीच में रणजी उठाई। 4 टाइटल्स, वन मैन। और तभी उसको मैं जब मैं ओडीआई फाइनल देख रहा था ना, मेरे को कोहली के टाइम पे दुख तो हुआ, मेरे को श्रेयस अय्यर का ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि जब वो खेलता, वो बहुत तेज खेलता हो। ओडीआई भी बहुत है। उसने देखा नहीं, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड बहुत क्लोज पहुंच गई थी हमसे जीतने के, सिर्फ एक ही इनिंग्स थी जिसने मारा था। कोहली ने तो रन बॉल 100 मारा था ऑलमोस्ट, इसने 65 में 100 मार दिया था वहां पे। 100 की 150 मार दिया बट था मैं तेरे न्यूजीलैंड को के खिलाफ। बट पता नहीं, ये मेरा पर्सपेक्टिव हो सकता है कि जब अंडर प्रेशर होती है, तो मेरे को श्रेयस अय्यर वॉकिंग विकेट लगता है। हम्म। और उसका ओडीआई में 101 का स्ट्राइक रेट है, विच इज वेरी रेयर इन ओडीआई। तो अगर वो मैं बोल खेलता रहा है। हूँ, हम्म। मेरे हिसाब से जब टीम अंडर प्रेशर होती है, जो कि जब श्रेयस अय्यर आया वर्ल्ड कप फाइनल में, तो टीम प्रेशर में थी, और ऐसे सिचुएशंस में मेरे को श्रेयस अय्यर एक वॉकिंग विकेट लगता है। मतलब और ऑपोजिशन कैन स्मेल कि एक विकेट आ सकता है वहां से, मतलब ये एक, मैं मतलब वॉकिंग विकेट का मतलब है कि ये कि आ सकता है विकेट यहाँ से। मैं एग्री वो करूंगा, शायद से बट आई एग्री, बट क्या हम वो चीज रोहित शर्मा के बारे में नहीं कह सकते? क्या हम विराट कोहली के बारे में, क्या हम केएल राहुल के बारे में नहीं कह सकते? हमारे सारे प्लेयर ही ऐसे हैं, कहाँ पे नहीं फ्लॉप हुए हैं। 2016 उठा लो, 2019 उठा लो, 2015 उठा लो, हमारा टॉप ऑर्डर उठ जाता है बड़ी जल्दी जल्दी। ठीक है, बट इसमें एक अय्यर का जो वो है, एक तो डोमेस्टिक अच्छा चला हुआ है, दूसरा उसने अपने डेब्यू वर्ल्ड कप में पहला प्लेयर बना आज तक जो नंबर 4 पे उसने 550 रन मार दिए। नहीं, देख इंडिया का तो वर्ल्ड फुल कप काफी अच्छा गया था, ही, हाँ, कोई बस चांस फाइनल फाइनल अगर वो खेल जाता ना, वहां 50 भी मार देता, वो इतनी तेज मारता कि थोड़े बट हौसले बढ़ जाते हमारे। पता है मेरे को तो 100, मतलब वो फाइनल जब रोहित शर्मा की विकेट आउट हुई थी ना, तो सिर्फ कोहली से उम्मीद थी। उस पिच में श्रेयस अय्यर वेयर्स अय्यर, मतलब इनके कोई उम्मीद कर भी नहीं रहा था उनसे कि कोई वो रन बनाएगा। सिर्फ बट कोहली से वो उम्मीद थी बहुत, कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा वो हो गया था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि अय्यर थोड़ा अभी सेट हो गया ना, अगर 10-15 बॉल खेल गया अय्यर तो तो ये ताबड़तोड़ रन बना देगा, क्यों केएल राहुल की तरह नहीं खेलता वो। 100 रन अय्यर खेलता, हम हाँ, फाइनल जीत रहे थे, 100 गेंदे अय्यर खेलता, 100 पे 150 मारता हो आराम से। पर केएल राहुल ने नहीं क्या बैटिंग की भाई उस दिन। मैं उस पिच पे तो कोई 150 और बना नहीं पाता, मैं तो ये मानता बन हूँ जाते उस यार पिच में लास्ट, सिर्फ
अरे लास्ट लास्ट में हमने जो थोड़े बहुत थे, फिर भी बन गया था क्योंकि उनकी जो ओपनिंग में रन उन्होंने आराम से बना लिए। शुरू बहुत टफ मेरे था, हिसाब से तो पिच मेरे बेटर हिसाब से होती तो गई बाद अगर में। फर्स्ट इनिंग्स की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट इनिंग्स की बात नहीं कर रहा। जब ड्यू नहीं था तो उस पिच में सिर्फ एक बंदा 100 बना सकता था, वो दो बंदे 100 बना सकते थे, चल मैं ये विराट तो बोलूंगा। मार ही सकता एक था आराम से। विराट कोहली मार सकता था 100, दूसरा शुरू ऊपर से रोहित शर्मा मार सकता था, रोहित क्योंकि शर्मा का मेरे को उसने लग नहीं रहा था उस दिन, क्योंकि एक बॉल आनी थी यार, तुम हर बॉल पे अटैक कर रहे थे, वो पिच ही ऐसी थी, हाँ, वो वही होता है ना जाना कि ही मतलब जाना था। मार मार के तू थोड़ा सा भी कॉम्प्लिसेंट हो जाएगा तो निकलेगा, विकेट निकलेंगे। क्योंकि फील्ड खुलती बाद में, रोहित शर्मा बड़ा शॉट मारता ही मारता है, तो बॉल नहीं ट्रेवल हाँ, करती उस टाइम पे, ऐसी पिच थी वो। वही तो हाँ, वहां दिक्कत है को उसके साथ। कोहली स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर था, क्योंकि वो कैसी पिच पे इक्की दुक्की करके बना लेता वहां पे। और वो जिस टाइम बहुत ही कोहली आउट हुआ था, काम जिस सा टाइम कोहली शॉट था, आउट हुआ अजीब सा था, शॉट था। मतलब जिस टाइम कोहली आउट हुआ था, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो क्रिकेट समझते हैं, ऐसे नहीं कि मतलब बिल्कुल ही मतलब इंडियन फैन में, वो समझ चुके थे कि भाई साहब मैच है, अब फंस चुका है। डन, फिनिशर गेम। सेम वही, ये था कि जब कोहली आउट हुआ तो मेरे को बस ऐसा लग रहा था कि अभी अगर अय्यर यहाँ पे चल गया थोड़ा बहुत तो रन बन जाएंगे। जब वो आउट हुआ ना, आते ही चार गेंद, चौथी पांचवी बॉल मैं कहा भाई खत्म है, अभी तो कुछ इम्पॉसिबल है, क्योंकि सूर्य कुमार से वैसी उम्मीद नहीं थी। वो सुपले मार रहा है उधर, मैं तो अरे पुरानी वो तो बॉल हो यार, चुकी है। वो तो अय्यर तो तीसरा विकेट गया था ना, अय्यर तो मतलब रोहित शर्मा के 3-4 बॉल बाद ही वो एक अच्छा चौका हाँ, मारा निकल गया। हाँ कोहली उधर ही खड़ा था, हाँ उसके बाद ठीक है। कोहली और राहुल ने तो पार्टनरशिप करी, तो जिस उस तब टाइम तक जब सही कोहली खेल आउट रहा हुआ था, था तो तब तक तो रन बॉल खेल रहा था राहुल भी, जब कोहली के साथ था। वो उस खत्म हुआ तो बस नहीं, उसके बाद शटर ही डाउन कर कहाँ दिया रन उसने। बॉल, कहाँ रन बॉल, 40 की स्ट्राइक रेट थी राहुल की उस टाइम। हम्म, फिर शायद कोहली खेल रहा कोहली था भी रन रन बॉल। बॉल नहीं खेल रहा, कोहली भी रन बॉल नहीं खेल रहा था। आई थिंक 60 में कोई 54 थे, वो तो इतना बुरा नहीं था। केएल फिर भी बिल्कुल ही शटर जितना भी डाउन रन कर बॉल, देता है यार। पर यार केएल तो इतना बुरा बिल्कुल भी नहीं नहीं था, था। उसके बाद और ही शटर डाउन कर देता कोहली खत्म होने के बाद। कोहली आउट हुआ, के राहुल बिल्कुल ही टुक 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 हो गया था। उससे पहले थोड़ा आई थिंक 60 की स्ट्राइक रेट थी उसकी, उसके बाद तो भाई बंद कर दिया उसने शटर। और हमने क्या किया, हमने एक और वीक लिंक डाल दिया था ऐसे, सूर्य कुमार यादव। उसकी जगह कोई और प्लेयर होता, शायद होप होती बीच में, रिंकू विंकू कुछ ऐसा डाल देते, पता है, पता है यही डिफरेंस है ईशान किशन वाई डाल देते। ऑस्ट्रेलिया, नहीं यही डिफरेंस है कि क्यों ऑस्ट्रेलिया इतने सारे आईसीसी टाइटल जीता है और क्यों इंडिया नहीं जीती। वो इस 19 नवंबर को ऑलमोस्ट 2 साल से ज्यादा होने वाले हैं, है ना, 2023, मतलब 2 साल, 1 साल के ऊपर हो गया है 19 नवंबर को। हम अभी भी डिस्कस कर रहे हैं 19 नवंबर, बट वहां पर जब बीजीटी चल रहा था तब हम्म। उनसे पूछा था कि आपको याद है 19 नवंबर में क्या हुआ था, तो उनको पता ही नहीं कि क्या हुआ था नहीं हुआ। वो ठीक है, वो जीत गए, खत्म, वर्ल्ड कप आ गया, छठवां वर्ल्ड कप आ गया, अब वो नेक्स्ट सीरीज के लिए चले गए। आई गेस ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, एक इंडियन माइंडसेट और एक ऑजी माइंडसेट क्रिकेट के लिए। अरे हम अभी भी 2000, 19 नवंबर डिस्कस कर रहे एक हैं। और डिफरेंस है, अभी देखो ना, अभी जैसे आईपीएल में कितनी टॉक्सिसिटी हुई कि पांड्या आ गया उसकी जगह। मैं नहीं दी हाँ, गाली, बट वो सबने तो गालियां गोलियां दी, जो भी ट्रेंड चलाया वो उन्होंने। तो बट यार, फालतू। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तूने एक नाम सुना है, स्टीव वॉ, हम्म। वन ऑफ द लेजेंडरी कैप्टन, ठीक है। 1999 वर्ल्ड कप जिताया, 2003 में वो बोला कि मेरे को कैप्टनसी बननी है। ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड ने कहा नहीं, यू आर वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड कैप्टन, बट आपका टाइम हो गया, वी हैव अ न्यू गाय हु वी थिंक इज अ नेक्स्ट लीडर, रिकी पॉन्टिंग। तो उन्होंने 2003 में रिकी पॉन्टिंग को कैप्टन बना दिया। क्या ये इंडिया में होता अगर कैप्टन ना कोई चाहता तो? चांस नहीं होता। बस, सुपरस्टार कल्चर नहीं है ना, उन्होंने कहा ही इज रेडी ब्रो। रिकी पॉन्टिंग ने पहले, हम जो पिछली बार बनाने लगे थे, नहीं बनाया बिकॉज तुम लीड कर रहे थे, बट दिस टाइम इट्स हिज टाइम, सो यू स्टेप बैक। तो रिकी पॉन्टिंग को कैप्टन बनाया और उसने पेल लिया। उसके बाद कितनी ट्रॉफी जिता दी। भाई पासिंग ऑफ द गार्ड हमें बिल्कुल नहीं करना आता, बिल्कुल जाहिल है इस केस में। बिल्कुल, और कोई करना नहीं आता, नहीं करना भी नहीं चाहता। इमोशंस हो गया, वो हो गया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। मेरे को एक बात बताओ, सारे जने ये बोलते हैं कि भाई रोहित शर्मा का मतलब ये डिजर्व करता है, वो डिजर्व करता है, इंडियन क्रिकेट डजंट डिजर्व रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को रोहित शर्मा किसने बनाया, किसने चांस दिया?
क्रिकेट ने दिया ना। इंडियन क्रिकेट क्रिकेट से क्रिकेट। ऊपर हो सकते है कोई चीज? वो वो एक कहावत है ना, समझते नहीं वो हो बड़ी लोग। फेमस, वो कैरेगर की बड़ी फेमस लाइन चलती है ना उसके लिए, क्या कहते हैं, कैज़िमिरो के लिए, कि लीव द फुटबॉल बिफोर द फुटबॉल लीव्स यू। वो एग्जैक्टली। सही कहावत है वैसे। एक सही और कहावत है। कहावत तेरे को बताता हूँ। लीव व्हेन पीपल से व्हाई आर यू लीविंग, डोंट लीव व्हेन दे से व्हेन आर यू लीविंग। ये बहुत बड़ी बिल्कुल। डिफरेंस है। वो बंदे और रोहित शर्मा लेजेंडरी के बन साथ जाते वही हैं। हाल है। रोहित शर्मा के साथ वही हाल है। भाई अगर एनीवे, अगर वो इंटरव्यू, उस इंटरव्यू में अगर बीजीटी में बोल देता ना टेस्ट में कि आई हैड माई टाइम, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट साइकिल आई वांट टू सी माय यंगस्टर्स विन द WTC फॉर इंडिया, ठीक है, एंड आई एम अनाउंसिंग माय रिटायरमेंट आफ्टर दिस टूर, आई हैड वंडरफुल इयर्स विद द इंडियन क्रिकेट टीम, बट इज द टाइम फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टू टेक चार्ज। लेजेंड होता। बट नहीं, मैं कहीं नहीं पर जा रहा हूँ वो यार, मैं इधर ही हूँ, खेलूंगा ना अभी, तुम्हें क्या इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी आ रहा हूँ ना मैं, 5 महीने बाद जाऊंगा ना। ब्रो इट्स नॉट अ टॉप फोर गेम। बता आपने चैंपियंस ट्रॉफी के। I think the most predictable answer. But you know what? भाई यार अभी मैं सोच रहा हूँ तो इतना इजी नहीं लग रहा है। पहले पहले वो डाल देते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इंडिया, वो दो ग्रुप है ना, दो ग्रुप है। तो मतलब एक ग्रुप चार में, चार आएंगे। हाँ, सुपर दो एट दो है क्या? आएंगे। नहीं नहीं, दो सीधा सीधा दो सेमीफाइनल दो है। आएंगे ना, दो आठ दो तो, दो, दो। लेट मी सी चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप। भाई ये बहुत टफ होने वाला है। मैं यहाँ पे ये नहीं चाहता कि हार्ट ब्रेक हो, बट इट्स नॉट दैट इजी ब्रो। देखो क्या ग्रुप्स हैं। ओके फाइनली आई सो द ग्रुप्स। ओके, ग्रुप ए में है, मैं एक ग्रुप ए में देखता हूँ पहले, ठीक है, पहले मैं खुद बताऊंगा ए बी का, फिर तू बताइए। ग्रुप ए में है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, ठीक है, और बी में है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, अफगानिस्तान। होली शिट ब्रो। ओके ग्रुप ए, इंडिया और पाकिस्तान, ग्रुप ए से आ रही है, मैं ठीक है। मैं तो बोलूंगा पाकिस्तान टॉप करेगी, इंडिया सेकंड आएगा। ये नहीं मेरे को पता, बट पाकिस्तान ऑलवेज हैड द नंबर ऑफ न्यूजीलैंड इन आईसीसी टूर्नामेंट्स, रीजन हाँ, इसीलिए उनका मैं 100%। पास दे रहा हूँ, ठीक है। बट न्यूजीलैंड हैज नंबर ऑफ इंडिया इन आईसीसी, लास्ट वाले को छोड़ के। तो इंडिया न्यूजीलैंड में पाकिस्तान तो जा ही रही है, मुझे लग रहा है इंडिया न्यूजीलैंड में पाकिस्तान, बहुत टक्कर मैं होने वही वाली कह है। रहा हूँ, पाकिस्तान तो जाएगी जाएगी। पाकिस्तान के लिए कोई इंडिया वाला मैच होगा, जो वो प्रेशर इंडिया वाला पा मैच है। देख, इंडिया पाकिस्तान में जो जीता वो तो खेल ही वो रहा है, टॉप करेगा। वो जा ही रहा वो है। टॉप करेगा। टॉप को तो चल अभी मैं, वो देखा जाएगा, बट वो जा ही रहा है, इतना तो गारंटेड है। बाकी न्यूजीलैंड पाकिस्तान में से फिर जो जीतेगा वो सेकंड आएगा, या फिर हो ये, या सकता फिर है न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड और इंडिया इंडिया, भी। हो सकता है भाई। अगर इंडिया और पाकिस्तान वाला मैच हार गई ना, अगर इंडिया पाकिस्तान वाला मैच हार गई, तो भाई न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उनकी लंका लगने वाली है। एग्रीड। और पहले हमारा पाकिस्तान से कि पहले बांग्लादेश है, फिर पाकिस्तान, फिर न्यूजीलैंड, राइट? बांग्लादेश को तो हटा ही दो ना, तीनों टीम बांग्लादेश को हरा देगी। चलो एनीवेज, हाँ ये है तो स्पाइसी बनाया ग्रुप इन्होंने। इंडिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का पता नहीं यार क्या है, न्यूजीलैंड कितना भी अच्छा खेल रही हो, पाकिस्तान हरा ही देता उनको, न्यूजीलैंड को। तो इंडिया अरे न्यूजीलैंड इज अ न्यूजीलैंड मेन ने फिक्सचर। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में 400 रन बनाए थे, वो मैच भी हार गए थे वो लोग। ऑलमोस्ट हाँ, बारिश की वजह से। देख नहीं, इंडिया, हार गए थे। डगलस पता ड्यू मुझे, से वो हार डीएल गए थे डीएल मैच। डीएल मेरे को पता है, बाबर और वो खड़े रहे, फखर जमान पागल हो गया था। इंडिया न्यूजीलैंड, कुदरत का निजाम। इंडिया न्यूजीलैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिक्सचर, सबसे इंपॉर्टेंट फिक्सर ये लग रहा है मेरे को इधर। नहीं, ठीक है, अगर इंडिया अगर इंडिया पाकिस्तान तो है हारती है ही। पाकिस्तान से, अगर इंडिया पाकिस्तान से हारती है, अगर इंडिया एक बांग्लादेश को तो हरा ही देगी, हाँ जीत और जाएगी फिर तो। पाकिस्तान को अगर हरा दिया। तभी तभी की फिक्सचर है ये, तभी की फिक्सचर है। अभी तो ये भी देखना, एक और डिफरेंस है, इंडिया पाकिस्तान को हरा देती है और पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराती है, तब भी तो इंडिया न्यूजीलैंड इंपॉर्टेंट बन गया ना, क्योंकि पाकिस्तान तभी पहुंचेगा अगर इंडिया न्यूजीलैंड को हराती है। अगर न्यूजीलैंड इंडिया सही हरा दिया बात। तो इंडिया ही पहुंचेगा, पाकिस्तान रह जाएगा पीछे। तो उनके लिए जो इंडिया पाकिस्तान जीतेगा ना, उनके लिए बस ये है कि उसका लूजर डिपेंडेंट होगा न्यूजीलैंड और दूसरी टीम, मेरे हारने जीतने वाली मेरे टीम से। हिसाब से मेरे हिसाब से रुक जा पाकिस्तान के अभी, पास दोनों मैच जीतने का मेरे है। को ग्रुप बी करने दे, ग्रुप बी, उसके बाद तूने बताना है। ठीक है, यहाँ इंडिया पाकिस्तान बोल दिया मैंने।
ग्रुप बी, ब्रो दिस इज ग्रुप ऑफ डेथ। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, अफगानिस्तान। यहां मैं पिक करूंगा। इसका रीजन सिर्फ, यार सिर्फ हम ही खेल रहे हैं ना अबू धाबी में, बाकी पाकिस्तान में खेल रहे हैं। हाँ, बाकी सब पाकिस्तान। और भाई साहब पाकिस्तान में फंसने वाली विकेटें नहीं है, अब ये ध्यान रखियो। फ्लैट फ्लैट फ्लैट। हाईवे है सारी। ब्रो ये सारा डिसाइड बैटिंग से होगा, मेरे को लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया। अब मैं, मेरे को लग नहीं रहा इस बार अफगानिस्तान आएगी। नहीं, बिकॉज अफगानिस्तान तो तीनों मैच हारेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि हाँ, ये मैं वो अगर वही वो लग हाईवे रहा पे खेलेंगे है। तो वो मैं बस हारेगी। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में बैटिंग किसका अच्छा है, इंग्लैंड। क्योंकि रूट वूट भी खेल हाई ब्रुक लेंगे। ब्रुक जाएगा ना। हाँ, अरे रूट छोड़, वो ब्रुक ही मार देगा 200। यार डिफरेंस यही है ना, देख साउथ अफ्रीका और और देख। नहीं, सुन सुन सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। हाँ, सबसे बड़ा डिफरेंस, अभी लास्ट टूरिंग टीम कौन थी पाकिस्तान में? इंग्लैंड, जो गंदी तरीके से हारी थी ना। जीती थी। अबे हटे, उन्होंने हराया तो कटप्पा कटप्पा और वो, क्या नाम, नुमान चाचा व्हाइट वो वॉश तो हुए जब स्क्वाड टेस्ट टनर, में। नहीं, वहां वाइट वॉश हुए। व्हाइट वॉश हुए। 810 बनाया था पहला टेस्ट। अच्छा ब्रुक ने पर 300 रन सीरीज, बनाए थे। पर सीरीज हारे ना वो। हाँ, सीरीज हार, सीरीज दूसरा हारे। वो, बट वो स्क्वाड टनर बना दिया ना उसने। यार उसने बट स्क्वाड डिफरेंस टनर है ना, बना दिया था। देख साउथ अफ्रीका की बॉलिंग अच्छी है, इंग्लैंड की बैटिंग अच्छी है। बट मेरे को पिचेस को देख के लग रहा है मेरे को कि इंग्लैंड विल, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, मेरा पिक कभी। मेरे बट को भी आई लग रहा कांट है। रूल आउट साउथ अफ्रीका प्रॉपर्ली, क्योंकि अनप्रडिक्टेबल पता है। नहीं यार, मेरे को साउथ अफ्रीका में यार कोई बढ़िया बैटर दिखता ही नहीं है। अबे टेम्बा बबूमा का कितना 70 से ऊपर का एवरेज है ओडीआईज में। अबे टेम्बा क्या कर लेगा? अबे हर एक चीज टेम्बा, में टेम्बा करता रहेगा। अबे टेम्बा कैप्टन भी फाड़ है भाई। मेरे को ये बता, कैसा खेली थी इंग्लैंड इंडिया में ओडीआई, सबसे नीचे की टीम थी। वो तो अब छोड़ दे। वो तो कैसे छोड़ अब दे, इंग्लैंड में सेम तो, कंडीशंस, एशियन कंडीशंस। अब तो जो इनके इंग्लैंड की बॉलर, टीम जा रही है। इनका मार्क वुड जो पिटा था उसमें, जितनी पेस से डाले पता उतनी नहीं। दूर दूर छक्के जा रहे थे ना। इनके पास ढंग का स्पिनर है कोई, उनके पास क्या है, उनके पास महाराज है, उनके पास तबरेज शम्सी है, ठीक है, उनके पास रबाडा है, उनके पास बोश होगा, उनके पास मार्को येंसन है, क्लासन है उनके पास, हाँ ठीक है, बट सब है उनके पता पास नहीं मेरे भाई। को। पता नहीं, आई एम मेरे वेरी हिसाब से, टेम्पटेड टू गो फॉर, डू इट, आई एम डूइंग ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, आई एम चेंजिंग इट। मेरे को कुछ दिख रही है बीच में चीजें, बीच में कुछ चीजें दिख रही मेरे हैं। हिसाब से मेरे हिसाब से होगा इंडिया पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और और इंग्लैंड। टॉप पता कौन नहीं भाई, करेगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया पाकिस्तान में से पहले। डिपेंड्स करता है। मेरे ख्याल से इंडिया कर जाएगी वो, क्योंकि मैच और वो ग्रुप दुबई बी, में है। ग्रुप बी में मेरे ख्याल से इंग्लैंड करेगी। इंग्लैंड टॉप करेगी, ऑस्ट्रेलिया से ऊपर जाएगी। हम्म। हाँ, ओके, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में से इंग्लैंड जीत सकती है। तो यू आर सेइंग कि इज गोना बी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, आर यू या क्रेजी? इट कैन दंगे बी करवाएगा क्या नाइस। तू, इतनी जल्दी जरूर दंगे भाई, करवाएगा क्या तू? फाइनल में नहीं कराया, जरूर। सेमीफाइनल में और ही मरवा देगा तू दंगे। हु नोस, पैट यू कमिंस इज स्टिल डाउटफुल फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। यू नो व्हाट, अगर मैं एक चीज बोलूँ ना, इट्स इजियर टू डिफीट ऑस्ट्रेलिया इन अ सेमीफाइनल देन इन अ फाइनल, दिस माइट बी अ इट्स इजियर चांस। टू डिफीट ऑस्ट्रेलिया। नहीं, ऑस्ट्रेलिया को सबसे इजी, अगर ऑस्ट्रेलिया को वो आईसीसी ट्रॉफी नहीं जितानी ना, तो उसको तुम सेमीफाइनल में पहुंचने ही मत दो। ट्रू। क्योंकि जब उनको सेमीफाइनल, वो कितने सेमीफाइनल हारे बताइए जरा। सिर्फ काफी एक हारे हैं, सेमीफाइनल हारे वो। एक ही हारे हैं। वो जो एक, आईसीसी ट्रॉफी में, अभी नहीं, दो तीन हारे हैं, मतलब अरे अभी जा रिसेंट तो, में। मैंने तो उन्हें ज्यादातर मैं भी देखा क्वार्टर रिसेंट, फाइनल से आउट होते। हाँ बिल्कुल। अभी मैं रिसेंट पास की, अगर मैं 10-20 साल की, अगर मैं 20 साल का वो ले लेता हूँ, टेन्योर, 2015 20 साल क्वार्टर भी काफी फाइनल, ज्यादा होता 2011 क्वार्टर फाइनल, है। जब दो युवराज 11 खड़ा हो क्वार्टर गया था फाइनल, वहां पे। 15 में भी सेम ही होता है ग्यारह गेस, 11 इंग्लैंड वर्ल्ड से था कप, वो शायद, T20, कि इंग्लैंड से सेमीफाइनल। T20 फाइनल आ रही थी, फाइनल आ रही थी। हम्म। ओडीआई 2015 में कहां तक गए थे ये लोग, कौन? 15 तो जीते थे। ऑस्ट्रेलिया? कौन सा था, 19, 19, सॉरी 19, आई वांट 19 टू में से सेमीफाइनल में आ 19। रही थी। सेमीफाइनल में आ रही थी कि फाइनल, हाँ सेमीफाइनल में आ रही थी इंग्लैंड से। सेमीफाइनल। हम्म। इंग्लैंड इज अ डेंजरस टीम, बट वो इंग्लैंड में ही था ना।
भाई लथाड़े चलेंगे इधर पाकिस्तान में तो, जिसके पास सबसे बड़ा बल्ला। देख, दो दो चीजें होंगी पाकिस्तान में। या तो हाईवे होगा, पूरा हाईवे होगा, मतलब 400 रन पड़ेंगे। या तो बिल्कुल ही गड्ढा बनाएंगे जिसमें 100 रन तो भी नहीं बनेगा। मेरे को लग रहा है हाई स्कोरिंग होगा, क्योंकि पता क्या, पिचेस पाकिस्तान नहीं बनाएगा, पिचेस बनाएगा आईसीसी। हम्म। ठीक है, थोड़ा बहुत से कर सकता है होम टीम, बट द फाइनल प्रोडक्ट तो भाई ब्रॉडकास्टर वही डिसाइड करेंगे। ब्रॉडकास्टर चाहेगा कि वर्ल्ड कप लुक्रेटिव हाई स्कोरिंग देख मैचेस हो। देख वर्ल्ड कप में कितना बढ़िया बढ़िया पिचेस थे। सिर्फ एक फाइनल का पिच में कुंडा हुआ था जो इंडिया ने क्योंकि करा था। क्योंकि इंडिया ने, अगर न्यूट्रल अच्छी बैटिंग पिच होती है, हमारी बैटिंग बहुत अच्छी थी ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, बिल्कुल। भाई क्या नहीं वो मारते कुंडा करा कोहली, था। उसी पिच पे रोहित मारता, गेल मारता, कोहली मारता, अय्यर मारता, सारे मारते उस पिच पे। अच्छा अच्छी पिच होती है अगर तो। इन्होंने बनाया खड्डा, ऊपर बट से ऊपर से मैच वन खड़े में होता तब भी चांस होता हमारा, इन्होंने थोड़ा पॉलिटिक्स के कारण अहमदाबाद में भी किया। चल, वो तो पहले डिसाइडेड हो गया था कि कहाँ होना है, नहीं होना। यार वो तो हम 2011 काफी कहाँ टाइम जीते थे? पहले थी पता। वे डिड वी विन 2011 वर्ल्ड कप फाइनल? वन जो भी खड़े, हो, मतलब वन खेड़े। वो तो पहले डिसाइड हो गया था ना, बट पिच ये फेयर नहीं थी यार, सेकंड इनिंग के लिए बहुत ही इजी हो गया था बाद में। ना बॉल टर्न कर रहे, छक्के पड़ रहे हैं उसको, कुलदीप यादव को। When have you last seen him being slogged like that way? नहीं, जब कुलदीप, मैं तो बहुत देखे भाई कुलदीप यादव को पिटते हुए। मैं तो दिल्ली में खेलता है वो। अरे बट वो जिस दिन विकेट तो ले कुलदीप जाता था, इतना भी नहीं होता था। हाँ वो तो फिर पर भाई, बता। मैं तेरे को कुलदीप यादव की एक चीज बता देता हूँ। जिस दिन उसको रन पड़ता है ना, तो उससे गंदा बॉलर नहीं है दुनिया में। मैं तेरे को एक और चीज बताता हूँ, जहाँ पे तुम खेलते हो ना, मैं जिस कटोरी में खाना खाता हूँ बड़ा है उससे। नहीं, अरे तो हमने तो दिल्ली में 7 मैच ही खेलते हैं। पढ़ते ही हैं यार। सात में अब तो 7 मैच भी नहीं खेलते, अब तो हम नहीं एक 5 मैच जगह तो, खेलते हैं, 2 मैच ए, उसमें ए, खेलते एक हैं। जगह तो करेक्ट है भी, बट एनीवेज, देखो लेग स्पिनर हो ना, उसको रन तो पड़ते ही हैं। बट यह है कि तुम्हें विकेट हम्म, जरूर लेके देता हो बड़ी। बट ऐसा हो, मैंने बिल्कुल। देखा T20 में, तो मैंने देखा है कुलदीप यादव को स्लोग होते हुए, और उसको फिर भाई समझ ही नहीं आता गंदा मैं क्या गंदा करूं। गंदा। कल, कुलदीप यादव कुलदीप यादव के फिगर्स होते हैं 4 ओवर, 2 विकेट, 20 रन या 24 रन, या फिर दो 3 ओवर 50 रन। ये 50 या ये होते 60, हैं उसके। याद नहीं है क्लासन वाला, उसको समझ ही नहीं हाँ है मैं भाई, बॉल कहाँ डाल दूं। भाई तू तेज ही धो फेंक दे, दिया था मैं जो क्लासन पकड़ ने। के, तेज ही फेंक दे कहीं, मुंह माँ पे मार दे बॉल, टखनों पे मार दे, नहीं वो कहीं भी पिच करे भाई छे। वो तो भाई, तो ये बट है, यार चल लेट्स सी। पिटता तो जैम्पा भी है ना, थोड़ा वैसा ही बोल रहा है वो, 100 सबसे बड़ा रिकॉर्ड बट उसके कम पास है। पिटता है ना वो। अरे 10 में बट वो कम 113 का पिटता है रिकॉर्ड ना उसके बट पास है, क्लासन ने खत्म ही कर दिया। एक मैच एक मैच में पिटा था सिर्फ वो। बट उसका ये है कि विकेट तुम्हें पक्का लेके देगा, अगर उसने दो छक्के खा लिए तो विकेट है पक्की, रख लो। 100%। एनीवेज, इट बीन अ लॉन्ग सेशन, बट लास्ट में जल्दी जल्दी क्विक, वी gonna end up with some colorful spice। टेस्ट की बात कर ली, ओडीआई की बात कर ली, we'll have to talk a little bit about T20। अपनी टीम कैसी लग रही है तुम्हें, दिल्ली की टीम इस बार? बढ़िया लग रही है स्माइल आ भाई रही है टीम, चेहरे पे? काफी गंजे की तो काफी ऐसी की बढ़िया लग तैसी, रही साला हमारे पैसे है। सारे उड़वा दिए उसने। मैं तो सबसे ज्यादा खुश हूँ कि ऋषभ पंत नहीं है। तो मैं तो, आई एम टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम हैप्पी कि ठीक है वो नहीं खेल रहा। वो मतलब टू हॉट टू कोल्ड प्लेयर है T20 में। मैं इसकी रील काट के ऋषभ पंत को भेजता हूँ आगे। हाँ, भेजो भेजो दिल्ली में भेजो। है ना तू भी? हाँ, भेजो भेजो। अच्छा नहीं, अब ऋषभ बट तू पंत ये, इज वेरी गुड फॉर टेस्ट बट नॉट इन T20। तो देख लिया ऋषभ पंत को कितना T20 के आई में खेला है। चल वो तो मैं मानता हूँ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट पंजाब किंग्स डिसीजन टू गो अगेंस्ट द ग्रेन? जैसे सब 95% कह रहे थे वो ऋषभ पंत के लिए जाएंगे, बट दे वेंट ऑन टू श्रेयस अय्यर। नहीं, व्हाट डू यू वो थिंक? मेरे ख्याल से, नहीं, वो ऐसा हुआ कि अगर ऋषभ दोनों में पंत पिक करना होता तो ऋषभ व्हाट डू यू थिंक? नहीं नहीं, वो ऋषभ पंत के लिए भी इतना ही जाते। बट दिक्कत ये होगी कि श्रेयस अय्यर पहले आ गया ऑक्शन में। आई डोंट थिंक सो, मेरे को लग रहा, मेरे को पहले से इंट्यूशन था कि वो अय्यर के साथ ही जाएंगे, बिकॉज मेरे तेरे हिसाब को से पता है रिकी पॉन्टिंग ने दोनों के साथ काम किया, और रिकी पॉन्टिंग ऐसा बंदा है, उसको जो चाहिए वो वही लेता है। ही उसने आके कहा कि 90% ऑफ प्लेयर्स वी टुक इट। बाद में उन्होंने पता है ये चीज क्यों बोली है,
कि जो पहले आता था हम वो लेते, क्योंकि यू डोंट वांट टू से कि पंत तुम्हारे प्लान में नहीं था उसको, बट क्योंकि मैंने पंत को मेरे हिसाब से पंत को एनीवे लखनऊ ले जाती, क्योंकि अरे संजीव गोयनका तो बिल्कुल ही, वो तो 30 करोड़ फेंक देता उसके ऊपर। तो पंजाब और फेंक देता, उसमें क्या था, उस टाइम पे तो पूरे 100 कितने करोड़ पड़े थे ना। हाँ बट बट पता नहीं। बट यार ये बहुत बीसीसीआई ने एक्चुअली थोड़ा पंजाब के साथ गेम भी किया। देख सबसे आप ऐसा था, हमारे वहां 3 मार्की प्लेयर्स तो पहले से सेट में ही आ गए थे, सारे हाँ पैसे तो तो वो उधर ही तो चले गए थे। यूजी आ गया, अर्शदीप पहला ही प्लेयर था अर्शदीप, तो उसके बाद फिर अय्यर आ गया। बट तो भाई बट साहब अगर देखा अर्शदीप को जाए ला तो लेते तुम। 4 साल अर्शदीप पे देखा तो आरटीएम डाला तुमने। क्या। अर्शदीप पे तो हाँ आरटीएम तो करा था लेना तुमने। लेना ही था ना भाई, अपना बंदा है भाई, हाईएस्ट विकेट टेकर इंडिया का भी, तुमने क्यों ना ले नहीं, तो पैसा। तुम्हें निकाला ही क्यों? 18 करोड़ में रिटेन ही कर लेते। मेरे भाई 18 करोड़ में रिटेन कर लेते, किसको क्या पता था। देख उनका इंट्यूशन गलत नहीं था। तेरह तेरह मेरे हिसाब से एक मिनट, मेरे साढ़े हिसाब तेरह से करोड़ पे बोली रुक गई थी ना। 13.5 करोड़ पे रुक हाँ, गई, वो हैदराबाद वाली ने बढ़ाई, अलग बात है। 13.5 या 15 पे रुक गई, 5 करोड़, उसमें 3-4 करोड़ बच जाते। बट सीन क्या था, अगर अर्शदीप 12 करोड़ भी मांग रहा था ना, सिंस तुम्हारा पहला रिटेन था, 18 करोड़ कटने ही कटने थे फर्स्ट से कैप प्लेयर के। अर्शदीप 18 करोड़ से ज्यादा मांग रहा था। मेरे को जो जब अगर रिटेन होने के मेरे अठारह को जो करोड़ से वो ज्यादा ही मांग रहा था। नहीं नहीं नहीं, मेरे को जो सुनने में आ रहा था कि ही वांटेड टू बी द फर्स्ट रिटेनी, एज सिंपल इज दैट। ठीक है। और बट अर्शदीप ने तो सीन क्या था, मतलब उसने तो पंजाब किंग्स के सारे पोस्ट डिलीट कर दिए थे इंस्टाग्राम से। क्योंकि रिटेन नहीं किया ना, ही वाज लाइक कि तुम मेरी 18 करोड़ वैल्यू नहीं समझ रहे। बट उनको ऐसा लग रहा था कि अगर हम बाय द वे कहीं 13-14 में ले जाएं, तो भाई पूरी स्क्वाड भी तो बनानी है ना। बट मैं उनको करना चाहिए था, उनकी मैं गलती मानता हूँ, बट व्हाट देवर थिंकिंग इज कि इस हिसाब से कि अगर हमें 3 करोड़ भी एंड में देख रहे हैं कितना फर्क पड़ा, हम नेथन एलिस को नहीं ले पाए, बिल्कुल। सिर्फ वहां पे 50 लाख कम पड़ गया हमारे लिए। तो उसके लिए बट ऐसा है कि श्रेयस अय्यर ने 4 साल कैप्टेंसी की है, एक बार प्लेऑफ नहीं गई, 2 बार फाइनल खेला है, और एक बार प्लेऑफ गया है, तो ही हैज अ स्टेलर रिकॉर्ड, 75% ऑफ प्लेऑफ रिकॉर्ड। और एक फाइनल में तो ऑलमोस्ट ही किसको लेके गया 3 बार 2 बार प्लेऑफ, वो दिल्ली को, नहीं, आई एग्री। जिसका आई थिंक कैप्टन मिल रहा है तुम्हें, गन बैटर मिल रहा है, एक प्रिडिक्टेबल बैटर मिल रहा है, मोर मोर वो रिलायबल एज अ ऋषभ पंत। ठीक है, कैप्टन है, और साथ में पंजाब क्यों हारती थी, हमेशा अच्छी स्क्वाड होती थी, कहते थे कैप्टन नहीं है, कभी सैम करन बन रहा है, कभी जितेश शर्मा बन रहा है, कभी शिखर धवन बन रहा है, अभी कैप्टन तो होगा ना। नाउ दे हैव टू वर्क ऑन अदर थिंग्स। बाकी देखो, आई एम हैप्पी विद माई स्क्वाड, बस मेरे को थोड़ा एक पेसर का लग रहा है। अभी देख, फॉर्म अच्छा चल रहा मेरे है लॉकी हिसाब से तो फर्गुसन का। मैं मेरे हिसाब से तो 10 के 10 टीम ही अच्छी है ऑन पेपर तो। कोई भी टीम ऐसे नहीं 19-20 होगी। अगर कोई एक टीम है जो दूसरे टीम से बहुत आगे है, वो बॉम्बे है, क्योंकि उनका इंडियन कोर ही बहुत अच्छा है। बट डिपेंड करता ना, लास्ट टाइम तो वो उन्हीं प्लेयर के साथ 10वें नंबर पे आए। हाँ, सो यू बिल्कुल बिल्कुल खेलना तो पड़ेगा एट दी एंड, कि कैसे बिल्कुल। खेलते हैं, क्या बनता है। बट आई एम हैप्पी कि हमारे पास एक्चुअली कोच अच्छा आया है। लाइक हाउ डू यू थिंक, लाइक रिकी पॉन्टिंग मुंबई को पहला ट्रॉफी वही जिताया था, उसके बाद मैं तो दिल्ली देख को भी प्लेऑफ लेके गया बार बार। मैं तो रिकी पॉन्टिंग को तो पता नहीं 2003-4 से फॉलो कर रहा हूँ। और पॉन्टिंग ऐसा बंदा है कि क्योंकि वो बर्थडे सेम डेट पे उसको आता है। बर्थडे तो सेम डेट पे आता ही है, बट मैं तो पता नहीं कब से रिकी पॉन्टिंग को फॉलो करता हूँ। मेरे हिसाब से तो काफी बढ़िया कोच है, बट उसके अंडर जो कुछ बंदे हैं उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। भाई बहुत बड़ा गैम्बल स्पेशली लिया है, जैसे मैक्सवेल के ऊपर, मैक्सवेल पे बहुत सीजन डिपेंड करेगा ये वाला। मैक्सवेल, मेरे ख्याल से मैक्सवेल से ज्यादा तुम्हारा पूरा सीजन डिफाइन करेगा कि स्टोइनिस कैसा खेलता है। स्टोइनिस ठीक ही खेला है, पिछली बार भी अच्छे खेला वो, लखनऊ की गंदी पिचेस पे अच्छे रन मारे हैं उसने, तो इधर तो मुल्लांपुर सारा पे तो डिपेंड अच्छे करता है मेरे मिलेगा हिसाब तेरे से, को। क्योंकि स्टोइनिस को अगर तुम ओपन कराओगे तो मतलब वो ही इज काफी। नॉट ओपनिंग, मैं तेरे को ओपनिंग बता सकता हूँ अभी से, हमारे ओपनर दोनों डिमेस्टिक के ही होंगे, प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या करेंगे ओपन, एज सिंपल इज दैट। इम्पैक्ट प्लेयर आएगा सूर्यान छेड़गे बाद में,
और बीच में युवराज हमारे शेट्टी जो को तो प्लेयर अच्छा करा खेलेंगे। है। अरे पागलों बट की तरह मारा उसने भाई, 200 कितना 276 का स्ट्राइक रेट से खत्म किया उसने बट टूर्नामेंट। मैं ना स्मैट को उतना रेट नहीं करता, क्योंकि स्मैट के प्लेयर्स उतने अच्छे करते नहीं आईपीएल में। भाई बट मैं उसको रेट नहीं कर रहा, मैं रेट क्या कर रहा हूँ, जो उसने दिखाया, जो किसी ने नहीं इस मैच में दिखाया। हाँ, 8 गेंद नहीं, में 30, मैचेस जहां लग रहा था कि खत्म है, वहां से उसने 7 नंबर पे आके गेम्स फिनिश कर दिए। तो वो मेंटेलिटी हंट करता हूं मैं हमेशा। स्किल तो सबके पास है मेरे यार, हिसाब से तो हिटिंग मेरे हिसाब करने से का। तो पंजाब की सबसे वीकेस्ट ओपनिंग पेयर होगी, बट उनको प्रूव करना पड़ेगा ऑन कल द कि। ऑन द पेपर राइट, बट नहीं, प्रभ सिमरन वाज इन वेरी गुड फॉर्म। अभिषेक शर्मा से ज्यादा रन, ज्यादा स्ट्राइक रेट, और फिर अभी विजय हजारे ट्रॉफी में 3 बैक टू बैक हंड्रेड। बट उसका आईपीएल एवरेज में तो कुछ देख नहीं क्या करता वो। परफॉर्मेंस किया वो है। नहीं आईपीएल में गड्ढा मारता है हमेशा। बट ऐसे स्टैट्स उसके कभी भी नहीं थे। तो दिस इज द बेस्ट नहीं, बट डोमेस्टिक ही हैज एवर प्लेड। वो ठीक है, बट इससे पहले वाला भी स्मैट अच्छा खेल के आया था, उसका गड्ढा का है। तो नहीं पता नहीं, स्मैश मतलब ये सब बिग। स्मै, मैं तो स्मैट अच्छा था उसको बट इस पृथ्वी बार शॉ जैसा समझता हूँ। मैं तो उसको पृथ्वी ऐसा शॉ नहीं है। जैसा समझता हूँ, प्रभ पृथ्वी सिमरन शॉ, को। वो डिसिप्लिन प्लेयर है, वो हमेशा प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं छोड़ता, वो हमेशा करते ही नहीं करता नहीं, है प्रैक्टिस। कभी भी मैं देखेगा। प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा, मैं परफॉर्मेंस पृथ्वी की शॉ का बात कर रहा हूँ। डिसिप्लिन का इशू है भाई, डिसिप्लिन का। अभी पता है क्या है, प्रभ सिमरन क्या दिक्कत क्या थी लोगों को, जब भी सिक्स मारेगा लोग कहते हैं व्हाट अ शॉट, बट उसके बाद ब्रेन फेड मोमेंट, उसके बाद टेम्परामेंट नहीं था जो उसने अभी विजय हजारे ट्रॉफी में लंबी इनिंग्स खेल के दिखाई, 150 रन मारे। तो वो टेम्परामेंट मैं अभी तो फिर भी दिख रहा है इस बार। लेट्स सी आईपीएल में नहीं क्या होता है, वीक, क्योंकि ऑन पेपर तो सबसे वीकेस्ट और वीकेस्ट नहीं बोलूंगा, इनएक्सपीरियंस बोलूंगा, बहुत ही ज्यादा है, सबसे ज्यादा इनएक्सपीरियंस। लाइक तुम्हें बैकअप रेडी रखना पड़ेगा, क्योंकि इन केस इन दोनों में से कोई भी हुआ ना। 100%, हाँ स्किल सेट हंड्रेड है, परसेंट स्किल और सेट है, और दे प्रॉब्लम माइट पता है बी क्या है? फाइंड ऑफ द आईपीएल बट और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है तुम्हारी क्या है? तुम्हारे पास बैकअप ओपनर भी नहीं है। है ना जोश इंग्लिश। तुम्हें स्टोइनिस नहीं, फिर जॉश इंग्लिश आएगा तो तुम्हें एक फॉरेनर हटाना पड़ेगा। वही तो दिक्कत है। अगर जॉश इंग्लिश खेलेगा तो तुम्हारा लॉकी फर्गूसन नहीं खेल सकता फिर। क्योंकि जोश इंग्लिश क्योंकि तुम लोग लोगों को पता नहीं है, यानसन बहुत देख अंडररेटेड बैटर है बट बहुत तगड़ा देख प्लेयर है वो। हाँ, ये तीन बंदे तो तुम्हारे पक्के हैं। स्टोइनिस खेलेगा ही खेलेगा, वो तुम्हारा नंबर 1 पिक है। यानसन नंबर 2 पिक है, मैक्सवेल नंबर 3 पिक है। खेलेगा ही खेलेगा, तो ये एक तीनों पिक पक्के हैं। बचता है, एक वेस्टेज बचता है। तो बाटलेट अगर तुम फर्ग्यूसन, उसमें यार वही ना, जोश इंग्लिश अगर की उसमें जगह तुम नहीं बनती। बट सब डिपेंड करता है ओपनिंग पे। अगर ओपनिंग पे नहीं चली तो मैं तो पंजाब को बिल्कुल नीचे जाते हुए भी देख सकता हूँ। नहीं अगर इन्हें ऑल ओपनिंग डिपेंड फिक्स ऑन करनी पड़ी ना, दो ही चीजें हैं, या तो स्टोइनिस ओपन करें जैसे बीबीएल में करता है, या फिर अगर जोश एग्जैक्टली। इंग्लिश डालना है तो यूल हैव टू पुट योर बैंक ऑन एन इंडियन पेसर, विजय कुमार वैश्यक हो गया, यश ठाकुर हो गया, या फिर कुलदीप सेन हो गया, इनके ऊपर डालना दे पड़ेगा, एंड दे आई डोंट डोंट थिंक सो हैव दैट्स गुड। दे दैट्स डोंट नॉट गुड। हैव अगर ये तीन खेलेंगे ना तो पंजाब 300 रन खा जाएगी। लोकी फर्गुसन चाहिए चाहिए अंदर, दिल हैव टू गेट हिम, लॉकी फर्गुसन या फर्गुसन या फिर तो जावियर बाटलेट में से बाटलेट कोई तो, बाटलेट। अभी इनके साथ जाना ही अभी है। अभी तो मैं देखूंगा तो फर्गुसन हैज बीन इन लाइक प्राइम फॉर्म, उसका इतना बेटर कभी भी नहीं गया है, जो अभी पैच चल रहा है ना उसका। वही बहुत ही ना, फाड़ मतलब के वो डाल रहा है, और उसका यॉर्कर भी तो देख, 148 का मेरे आता है, हिसाब तो से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिक बॉलिंग हिम अप। में मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट होगा तुम्हारे लिए यूजी। बट यूजी अब फिर उसका अर्शदीप। पता नहीं, उसका फेज भी अच्छा नहीं चल रहा कुछ लाइक अरे अभी तो वो। कमबैक मारेगा वो, अभी देख तू, दो बंदे देख अभी हार्ट ब्रोकन है हमारी टीम में, एक चहल और ऊपर श्रेयस अय्यर जिसका कॉन्ट्रैक्ट गया था, उसने बोला आई वांट टू प्रूव, दिस टाइम आई प्रूव, लाइक कि मैं क्या चीज हूँ, ठीक है। और इसीलिए वो तेरे को डोमेस्टिक में दिख रहा है, श्रेयस अय्यर फाड़ फाड़ हर टूर्नामेंट फाड़ कर रहा है वो, रणजी से लेकर, रणजी में डबल 100 मारा है 150 गेंद में, इधर मार गया इधर, वो वेंजेंस के साथ आ रहा है कि उसका टूर्नामेंट लिया, बट उसने गलत में नहीं लिया, उसने कहा आई प्रूव माई सेल्फ बैक, कि वो कह रहे डोमेस्टिक खेलो तो मैं डोमेस्टिक ही खेलूंगा। तो अभी दो बंदे हैं चलो टूटे दिल लेट्स वाले, सी, और एक और है, लेट्स सी। एक और हार्ट ब्रोकन है, आरसीबी ने रिटेन नहीं किया मैक्सवेल को, उसको बहुत हर्ट हो रखा है उस चीज का। और नहीं, बट बीबीएल में भी अच्छा खेल रहा है वो। नहीं, मैक्सवेल ने तो पहले ही बोल दिया था कि वो रिटेन नहीं हो रहा। नहीं बट उसमें उसके चेहरे उनकी को देख के लगा था कि ही इज सैड फॉर दैट। आरसीबी को बट तो वो मारेगा तो ही मारेगा मतलब चिन्नस्वामी बट ने। नोन था बट नोन था कि वो रिटेन नहीं हो रहा। वो तो फॉर श्योर था कि नहीं हो रहा वो अभी भी रिटेन। वो बोलता है कह रहा बट आई जस्ट होप आरसीबी हैड रिटेन्ड मी, बट वो पॉन्टिंग के नीचे खेल रहा है, तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है उसके लिए, पॉन्टिंग उसको फ्री खिलाएगा आराम मैक्सवेल से।
वो हर एक बंदे के साथ नहीं खेल सकता। हाँ, स्क्वाड तो तो वैसे अच्छा दे। यही उस है। वो पता कैसा प्लेयर है, अगर तू उस पे रिलायबिलिटी आती है ना टीम की, ही विल ऑलवेज फ्लॉप। अगर तू उसको कहे फ्री रोल की सारे खेल लेंगे, तू आराम से खेल मजे से, तब खेलेगा वो। ऐसे हमारे पास उसको वो शशांक है, टाइम। वो है तो है, हाँ, अच्छी टीम तो अच्छी है, बुरी नहीं है। जैनसन भी बैटिंग टीम कर बढ़िया, लेता है नीचे से। अभी बराड़ ने ऑलराउंडर्स देखा अच्छे था, हैं। 6 गेंद में 24 चाहिए थे, 4 छक्के मार दिए थे उसने, हरप्रीत बराड़ ने। हाँ, मैं तो वही है ना थोड़े यार, बहुत वो सब इक्की दुक्की देख मैं बीच एक भी में बंदा 10 नहीं रन जानता जो चाहिए हो तो जीत स्मैट में सकते अच्छा करके आ रहा हो, जो स्मैट में अच्छा करे और आईपीएल में भी अच्छा करे। बहुत कम बंदे होते हैं, बहुत हैं। कम, रजत बस एक। पाटीदार अच्छा, पिछली बार भी अच्छा किया था और रन भी मारे थे उसने। रजत पाटीदार इज, मतलब नहीं, बहुत, जो स्मैट में अगर तू किया तो जैसे है। बताऊं एक नाम और, अभिषेक शर्मा। कहाँ से चढ़ा वो, स्मैट में फाड़ा उसने, बिल्कुल, स्मैट जिताया पंजाब मैं को। और उधर हर सनराइजर्स, मेरे को लग रहा है जैसे, अरे उसका सीजन आया था ना, अभिषेक का एक स्मैट आया, फिर उसके वो उसने फाड़ा। ये मेरे को प्रभ समरीन का लग रहा है, होप्स है। ना हुआ तो फिर वो उड़ाना ही पड़ेगा, पंजाब के बट लिए तो एनीवेज, बहुत इम्पोर्टेंट होगा, वेरी बहुत वेरी इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट। चलो, एनीवे, दैट्स ऑल, गुड लॉन्ग सेशन। रैप्ड अप। या, गुड टू बी बैक। नेक्स्ट टाइम अभी क्विक क्विक करेंगे। ओके, बाय बाय। बिल्कुल, हम ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रहे, और अब तो क्विक, थिक एंड फास्ट थिंग्स आते रहेंगे, सी पता क्या रैंकिंग्स होगी। है, we'll not take it like a podcast, we'll take it like a video call, या फिर we'll take it like a phone call every week. So एब्सोल्युटली। all right.